हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप सिजेरिया एंड वेलकम टू क्विक हिल केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं और आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करूंगा जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर आधारित होंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं रिएक्शन किस टाइप की रहेंगी। तो कंपाउंड विच गिव डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो अलग टाइप का एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो आइए जानते हैं, पहला क्या है नाइट्रेशन, दूसरा होगा सल्फोनेशन, तीसरा है हेलोजिनेशन। ठीक है, तो नाइट्रेशन में क्या क्या करना होगा। तो ऑल टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड विथ HNO3। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे HNO3 के साथ जो रिएक्शन देंगे वो नाइट्रेशन कहलाएगा। ठीक है, पायरॉल एक अलग टाइप का होता है जो HNO3 के साथ नाइट्रेशन नहीं दे पाता क्योंकि वो पॉलीमराइज होना स्टार्ट कर देता है, एसिडिक मीडियम इसको मिलता है। तो ठीक है, तो पायरॉल डज नॉट गिव नाइट्रेशन विथ HNO3 बिकॉज इट अंडरगो पॉलीमराइजेशन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, और इट गिव्स नाइट्रेशन विथ CH3COO NO2 एंड NO2BF4 इन मीडियम में या इस टाइप के रिएजेंट जो होंगे उसमें पायरॉल का नाइट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सल्फोनेशन की बात करें तो सल्फोनेशन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड ऑल क्लासेस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स गिव सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा, पायरॉल ये सल्फोनेशन नहीं दे पाता, रीजन सेम है अपने पास। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना पार्ट है सल्फोनेशन का। हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे इसके लिए भी, कैसे आखिर सल्फोनेस किया जाएगा और कैसे आखिर नाइट्रेशन किया जाएगा। बात करते हैं थोड़ा सा हेलोजिनेशन की। तो हेलोजिनेशन में क्या करना होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड अदर क्लासेस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड गिव हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कंटेंट था। अब मैं इनकी जो मैकेनिज्म की बात होगी वो एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं कुछ और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड और ले लेता हूं जो क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप का एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इनकी मैं मैकेनिज्म एक एक करके बताऊंगा। ओके, हम लोग अब और आगे के पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी जो डिफरेंट टाइप का एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर देती है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होंगे। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड कंपाउंड कंटेनिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वालों के लिए ये रिएक्शन दी जाएगी। फिनॉल एंड एनिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल एंड एनिलीन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन बिकॉज फिनॉल एंड एनिलीन फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, विथ एनहाइड्रस AlX3 विच हैज मेटा डायरेक्टिंग। ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करता है। आखिर कैसे बनाएगा, तो देखिए यहाँ से ये मेरे पास फिनॉल है C6H5 और ये O और ये H है। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 लिया है या एनहाइड्रस AlX3, हेलोजन कोई भी हो सकता है। ये लुईस एसिड है तो यहाँ पर क्या करेंगे AlX3 मैंने इस टाइप से ले लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पोर होता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये ऑक्सीजन देगा इसको। तो जैसे ही देगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा C6H5। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर एक अपने पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो है, एक क्या बन जाएगा AlX3 ये बन जाएगा। तो इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एल्यूमिनियम पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो की एटम जो है, की एटम यहाँ पर ऑक्सीजन है जो क्या है अपने पास पॉजिटिव चार्ज लिए हुए है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज लिए हुए है की एटम, तो मेरा पिछले नोट देख लें जहाँ पर मैंने पहचानना सिखाया है कि कौन ऑर्थो और कौन मेटा और कौन पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा। तो की एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा ये मेटा डायरेक्टिंग पावर शो करेगा, तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग नेचर होने की वजह से यहाँ पर ये क्या करेगा, अपना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाएगा। सेम रीजन अपना क्या होगा, एनिलीन के साथ जाएगा तो C6H5 यहाँ पर क्या होगा NH2। ठीक है, इसके पास लॉन्च पर है AlX3 मैंने लिया है, ये अपना लुईस एसिड। तो यहाँ पर भी सेम रीजन है C6H5, यहाँ पर क्या है N और इसके पास क्या है दो हाइड्रोजन है। ठीक है, और एक क्या बन जाएगा AlX3 बन जाएगा, इस पर नेगेटिव और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव। तो की एटम जिस पर क्या है अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जब होता है तो क्या हो जाएगा मेटा डायरेक्टिंग, ये भी बन जाता है। तो इस टाइप से हमारे फिनॉल एंड एनिलीन कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्रिएट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप शो करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑर्थो पैरा नहीं होते हैं ये, इसलिए यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं दे पाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट हो जाता है इसका कि कौन से ऐसे अपने कंपाउंड हैं जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक फिनॉल होगा और एक एनिलीन होगा। ओके, तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके रहेंगे क्या। ओके, लोग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रीडल क्राफ्ट पर डिस्कस करते हैं।
तो जो कॉम्प्लेक्स बनता था, जैसे कि मैंने फिनॉल और एनिलीन का पार्ट बनाया था, वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा अपने पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, वो इनसॉल्युबल होता है अपने पास, इतना ध्यान रखेंगे। तो अगला जो पार्ट है रिएक्टिविटी ऑफ लुईस एसिड का, तो इसमें जो लुईस एसिड लिया जाता है कैटलिस्ट के फॉर्म में फ्यूडल क्राफ्ट में, तो उसकी एक्टिविटी कुछ इंपॉर्टेंट मैं ऑर्डर यहाँ पर बना देता हूँ जो लुईस एसिड लिए जाएंगे। तो AlCl3 यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा होगा रिएक्टिविटी में, और यहाँ पर अपने पास SbCl5, उसके बाद FeCl3, ठीक है, और उसके बाद SnCl4। इस तरह से हमारे पास ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने ये क्या लिए हैं, लुईस एसिड लिए हैं, ठीक है। तो लुईस एसिड की रिएक्टिविटी का ये पार्ट रहेगा अपने पास, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग दे सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं अपना केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में बता सकता हूँ। तो अभी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट में मैं फ्रीडल क्राफ्ट के अगले पॉइंट पर जा रहा हूँ। तो एल्काइल हैलाइड कंटेनिंग 3 और मोर देन 3 कार्बन अंडरगो रीअरेंजमेंट एट हाई टेम्परेचर। तो इसमें जो अपने पास एक बेंजीन तो होगा ही, तो मैंने यहाँ पर C6H6 लिया, एरोमेटिक कंपाउंड लिया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, और इसके पास मैंने अगर 3 से ज़्यादा वाला कार्बन, इस तरह से मैंने 3 और 3 से ज़्यादा, तो 3 कार्बन ऐसे ले लिए, इसका एल्काइल हैलाइड वाला पार्ट ले लिया। और मैंने यहाँ पर क्या लिया क्या जाता है, इसमें लुईस एसिड लिया जाता है, तो एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस फॉर्म में होता है, ठीक है, AlX3 ले लिया, और मैंने बोल दिया इसको हीट कर रहा है, हाई टेम्परेचर पर इसको हीट किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, एक रीअरेंज प्रोडक्ट और एक नॉर्मल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास तो C6H5 एक तो ये बन जाएगा, अपने पास यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH3, और दूसरा ये तो अपने पास क्या है, ये नॉर्मल प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट अपना बनता है यहाँ पर ये CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, नीचे अपने पास C6H5 और इधर CH3 ग्रुप हो जाता है। ये हमारा रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनता है, इसको मैं लिख देता हूँ, रीअरेंज्ड अपना ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा, तो रीअरेंज प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये कैसे बनते हैं, तो आप लोग लेक्चर में एकदम एक्टिव रहें, मैं आगे की ओर इसके मैकेनिज्म को बताने जाऊँगा कि कैसे आखिर हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन चलता है, कैसे नाइट्रेशन चलता है, कैसे सल्फोनेशन चलता है, कैसे हेलोजनेशन चलता है, और कैसे अपना फ्रीडल क्राफ्ट वाला चलेगा। तो आप लेक्चर में एकदम कनेक्ट होते रहें। अगला पॉइंट है एसाइलेशन रिएक्शन टेक प्लेस मेनली एट पैरा पोजीशन, ठीक है, इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का पार्ट आ जाता है, और पैरा पोजीशन पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगा होगा, क्योंकि मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो बेंजीन या मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर होंगी तो उसमें हमें पैरा पर हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, किसका, एसाइलेशन का। तो आखिर ये सारी रिएक्शन कैसे चलेंगी, तो मैं इनकी मैकेनिज्म के बारे में बात करूंगा, आप बस जस्ट बने रहें इस लेक्चर में, ओके। तो अगली रिएक्शन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगली जो रिएक्शन है वो है हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। तो इसकी जो मैकेनिज्म की मैं बात करूंगा, तो कैसे इसकी स्टेप हमारी फॉलो होती है, तो आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन में, बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विथ Cl2 और Br2 अनलेस लुईस एसिड इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। तो हमेशा हमें याद रखना है कि लुईस एसिड यहाँ पर हमें लेना होगा अगर बेंजीन के साथ हमें क्लोरीन या ब्रोमीन की रिएक्शन करानी है तो, ठीक है। तो कैटलिस्ट हमारा क्या होता है, लुईस एसिड होता है, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड बेंजीन रिएक्ट रेडली विथ Cl2 और Br2, ठीक है, टू गिव ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन बनाई जा सकती है। अगर Br2 हो जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन, और Cl2 हो जाएगा तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कॉमन कैटलिस्ट फॉर द हेलोजनेशन रिएक्शन इज एनहाइड्रस FeX3 एंड एनहाइड्रस AlX3। X यहाँ पर हेलोजन होगा Cl और Br टाइप का, ठीक है। तो अगर मैं Cl ले लेता हूँ तो किस टाइप से होगा, तो अगर ये मेरे पास बेंजीन है, तो ये मेरे पास अगर बेंजीन है, तो इसके ऊपर अगर मैं Cl2 ले लेता हूँ, तो मुझे क्या करना है, बहुत ही कॉमन जो हमारा कैटलिस्ट होगा लुईस एसिड का, तो FeX3 मैंने ये ले लिया यहाँ पर X3। तो Fe जब X3 लिया है तो मैं क्या करूंगा, जैसे Cl2 लिया है तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा, X हेलोजन क्लोरीन को लूंगा, ठीक है, क्लोरीन ज़्यादा प्रेफर करेगा, तो यहाँ पर X क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, और इसको मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा। तो ये कौन सा फॉर्म है, एनहाइड्रस फॉर्म हमें जरूर लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका हेलोजनेशन होगा बेंजीन का, तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, और H और Cl ये बाहर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हेलोजनेशन बेंजीन का हो जाता है। अगर मैं ब्रोमीन की बात करता हूँ, तो ब्रोमीन किस टाइप से होगा, तो ये बेंजीन लेंगे, यहाँ पर Br2 ले लिया, और अगर मैं यहाँ पर एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस, ठीक है,
Fe(X3) ये मैंने लिया। अब X यहाँ पर क्या होगा, ब्रोमीन होगा। क्लोरीन भी हो सकता है, लेकिन ब्रोमीन जिस टाइप का हमारा ब्रोमिनेशन होता है तो FeBr3 ले लेंगे, और Cl2 है तो FeCl3 ले लेंगे, तो रिएक्शन की जो स्मूथनेस है वो अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगी, अच्छे तरीके से स्टेप चलेंगी, तो मेरे पास यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन यहाँ पर बन जाएगा, और यहाँ पर HBr बाहर होगा। तो इस टाइप से हमारी यहाँ पर हेलोजनेशन की रिएक्शन होती है। अब मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूँ कि कैसे आखिर इसका हमारा हेलोजनेशन होगा बेंजीन रिंग का। तो आइए हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। ओके, तो आइए हम लोग अब हेलोजनेशन की मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म में पहला पार्ट है ब्रोमिनेशन का। तो ब्रोमिनेशन कैसे किया जाता है, तो जैसे कि मेरे पास ब्रोमीन रहेगी और बेंजीन के ऊपर ये अटैक करेगी, तो Br2 है, ठीक है। और इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक लुईस एसिड है, तो एनहाइड्रस मेरे पास क्या है, Fe यहाँ पर Br3 मैंने लिया है, ठीक है, और हीट किया है। तो इसके साथ मेरा क्या बन जाता है, ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, और HBr ये बाहर होता है। अब ये कौन सी स्टेप से गया होगा, तो मैं उसी को बताने जा रहा हूँ। तो पहली स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर Br2 जो होगा अपने पास, ये क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। तो सभी जानते हैं Br2 में मैंने इस टाइप से इसको लिख दिया, और ये लॉन पर इसके पास रहते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब FeCl3 या FeBr3 जो लुईस एसिड लिया है, तो मैंने यहाँ पर FeBr3 लिया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से FeBr3 के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। और सभी जानते हैं ये क्या होता है, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो क्या करेंगे, ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन इसको दिए जाते हैं। तो क्या होगा अपने पास, यहाँ पर दोनों की रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये Br, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर इस Br का इस Fe के साथ बॉन्ड बन जाता है, तो यहाँ पर Fe, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और Br कितने यहाँ पर 3 है, तो इस ब्रोमीन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये ब्रोमीन क्या हो गया, अनस्टेबलाइज हो गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस ब्रोमीन के साथ बॉन्ड तोड़ लेता है। तो बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ध्यान से देखें, ये बॉन्ड इससे टूटा है तो Br पॉजिटिव के फॉर्म में यहाँ पर बाहर होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये Fe, और ये क्या बना देगा, Br4, और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है ही आयरन के ऊपर, ठीक है। तो ये बन जाता है मेरे पास। तो यहाँ से एक मेरे पास क्या जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये बेंजीन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर मेरे पास Br पॉजिटिव जनरेट हुआ है। तो अब अगली स्टेप में क्या करना है मुझे, तो यहाँ पर जो बेंजीन लिया गया है, तो बेंजीन को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इस टाइप से, ये सिंगल बॉन्ड इस टाइप से है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन भी होगा अपने पास, ठीक है, हर एक कार्बन पर, जैसे कि C6H6 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जो Br पॉजिटिव हुआ, तो Br पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, बॉन्ड के फॉर्म में टूटेगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, तो ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक Br जुड़ जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर कुछ इस टाइप से बना सकता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br, और इसी के पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी क्या है, डबल बॉन्ड डेंसिटी यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये बोलो जो बॉन्ड होगा यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा। तो मैं इसके सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ। तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ये इस टाइप से जनरेट होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर जाएगा, इस कार्बन पर। तो यहाँ पर मेरे पास ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड, और ये H, ये Br, ठीक है। तो इन तीनों को कंबाइन करने के बाद मैं देखता हूँ ये क्या कहलाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स या आर्सेनियम आयन, ठीक है। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनेगा इस स्टेप में, और ये जो स्टेप होती है, क्योंकि एरोमेटिक प्रॉपर्टी है यहाँ पर, एरोमेटिक प्रॉपर्टी तो अपनी जो गेन की हुआ है बेंजीन, वो स्टेबलाइज है और स्टेबिलिटी अच्छी खासी है। तो ये क्या आखिर बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो ये जो स्टेप होती है बहुत स्लो चलती है, स्लो स्टेप होती है, और यही स्टेप क्या होती है, RDS होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि मेरे पास आर्सेनियम आयन बन चुका है, तो यहाँ पर सेकंड में जो आर्सेनियम आयन बना हुआ है, ये मेरे पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इस टाइप से। तो यहाँ पर अब जो मेरे पास FeBr4 नेगेटिव जो बाहर निकला था, तो ये Fe, और यहाँ पर क्या है, Br, ये क्या है अपने पास यहाँ पर, ये क्या है, Br, और ये Br,
और ये क्या है यहाँ पर Br, इस पर क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो बाहर जो निकला था वो वापस से आएगा, तो क्या करेगा यहाँ से ये ब्रोमीन क्या करेगा इसके हाइड्रोजन को खींच लेता है, ठीक है। ये वाला जो ब्रोमीन होता है इसके हाइड्रोजन को यहाँ से खींच लेता है। तो ये बोलो ब्रोमीन इसके हाइड्रोजन को खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाएगा, तो वापस से उसकी एरोमेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा FeBr3 बाहर हो जाएगा, ये जो लुईस कैटलिस्ट लिया था यहाँ पर FeBr3 ये बाहर हो जाएगा, और एक साथ में क्या है HBr बाहर है, तो माइनस HBr भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ। और क्या बन जाएगा मेरे पास, ध्यान से लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा और Br वापस से जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और Br क्या हो गया यहाँ पर बन चुका है। तो ये जो स्टेप होती है बहुत फास्ट चलती है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग क्या होगी अपने पास, ये यहाँ पर एरोमेटिक प्रॉपर्टी गेन करना चाहेगी ये रिंग, इसलिए यहाँ पर ये स्टेप क्या होगी बहुत फास्ट, ये फास्ट स्टेप से यहाँ पर चलेगी, ठीक है। तो सेकंड वाली स्टेप जो होगी फास्ट होगी। तो इस टाइप से हमारा ब्रोमिनेशन किया जाएगा, और स्टेप में हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स या आर्सेनियम आयन बनते हैं। ओके, सो आइए हम लोग हेलोजिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो फ्लोरिनेशन और आयोडिनेशन पर आधारित होंगे, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट यहाँ पर ये रहेगा, तो फ्लोरीन का जो पार्ट है उसमें, तो फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, it reacts so rapidly with benzene that aromatic fluorination require special condition and special type of apparatus। जो कंडीशन ली जाती हैं वो स्पेशल टाइप की होंगी, और apparatus जिसके अंदर ये रिएक्शन होनी है वो बहुत ही अच्छे खासे apparatus होंगे, स्पेशल टाइप के होंगे, ठीक है। और दूसरा पार्ट यहाँ पर है क्लोरिनेशन अगर करना होता है तो वो कैसे जाएगा अपने पास ब्रोमिनेशन टाइप से ही जाएगा। तो लुईस कैटलिस्ट यहाँ पर कौन सा यूज किया जाएगा FeCl3, ठीक है। अगले पॉइंट पर यह है आयोडीन इज सो अनरिएक्टिव, ठीक है, दैट ए स्पेशल टेक्निक हैज़ टू बी यूज टू इफेक्ट डायरेक्ट आयोडिनेशन, ठीक है। तो आयोडिनेशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एस HNO3, ठीक है। तो आयोडीन का जो पार्ट है वो HNO3 के पार्ट से किया जाएगा। तो पहले क्या होता है कि अगर मैं डायरेक्ट आयोडिनेशन करता हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग लेना है, इसका आयोडिनेशन कराएंगे। तो I2 के साथ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, I2 के साथ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूर लेना पड़ेगा, तो HNO3 यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, जो क्या करेगा I2 को कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास आयोडिनेशन आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा I, और यहाँ पर अपना एक HI बाहर हो जाता है, ठीक है। तो जो क्या करता है I2 जो HNO3 से रिएक्ट करके, ठीक है, I2 HNO3 से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये I2 का ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर I पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास I पॉजिटिव जो निकला हुआ है वो अटैक करता है बेंजीन पर, और वहाँ से हमारे पास आयोडिनेशन हो जाता है। तो ये बहुत ही स्पेशल टाइप की मेथड है यहाँ पर आयोडिनेशन की। अब इसलिए होता है क्योंकि आयोडीन बहुत ही अनरिएक्टिव है, आसानी से इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही अच्छा होता है HNO3, वो हमें यूज करना होता है। ओके, सो आइए हम लोग अब बात कर लेते हैं नाइट्रेशन की। तो बेंजीन का नाइट्रेशन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन यहाँ पर है कि कौन से रिएजेंट और कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। तो पहला है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिक्वायर सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किया जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो अपना प्रोटॉन नाइट्रिक एसिड को देता है। तो जो नाइट्रिक एसिड हो जाता है वो क्या हो जाता है, प्रोटोनेटेड हो जाता है, और प्रोटोनेटेड होने के बाद वहाँ से वाटर का पार्ट निकलेगा और एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आखिर ये बनता कैसे है, तो बनेगा कैसे, तो देखें ध्यान से, यहाँ पर मैं अगर H2SO4 ले लेता हूँ तो H2SO4 को मैंने कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिख दिया है, ये H2SO4 को मैंने कुछ इस टाइप से प्रोटॉन के फॉर्म में ऐसे लिख दिया है, ठीक है। और ये किससे रिएक्ट करेगा, HNO3 के साथ रिएक्ट करता है। तो HNO3 ये मेरे पास HNO3 का स्ट्रक्चर फॉर्म है यहाँ पर, तो मैंने इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिख दिया, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन नाइट्रिक एसिड के जो होंगे वो क्या होंगे, इसके प्रोटॉन को खींच लेंगे। तो प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव को निकाल लेंगे, तो यहाँ पर जैसे निकलेगा तो यहाँ पर HSO4 नेगेटिव ये बाहर हो जाएगा अपने पास, ठीक है, यहाँ से। और मेरे पास क्या होगा, ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा H, ये O, ये H, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या है अपने पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से लॉस ऑफ वाटर, तो वाटर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ये बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा। तो ये मेरे पास क्या होगा H2O बाहर, और
बन क्या जाएगा यहाँ पर N, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और दूसरा डबल बॉन्ड O, तो इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो इसको NO2 पॉजिटिव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस टाइप से। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो बना है ये किस पर अटैक करेगा, बेंजीन पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास मैकेनिज्म जो चलेगी क्या चलेगी, तो बेंजीन मैंने यहाँ पर ले लिया, ये बेंजीन है और इसके पास हाइड्रोजन है इस टाइप से, ठीक है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला जो पार्ट है इस पर अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मेरे पास जैसे कि अब इसके बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ही और यहाँ पर क्या जुड़ चुका है, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी क्या है डबल बॉन्ड O, इस टाइप से यहाँ पर कनेक्टेड हो गया है। तो जैसे ही कनेक्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन पेंटावैलेंट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। अब जैसे कि बॉन्ड लगे हुए हैं यहाँ पर अपने पास क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसके बनेंगे, ठीक है। इसके सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनते जाएंगे, तो मैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऐसे बनाते जाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O नेगेटिव, ठीक है। तो इस पर तो एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही, और डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होंगे, इसके सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनते रहेंगे। ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं, इसको बोल सकता हूँ मैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जब बनेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो पार्ट होगा, तो अगली स्टेप में जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसमें से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये N डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, ठीक है, इस टाइप से। अब करना क्या है मुझे, तो अब जो पार्ट है यहाँ पर HSO4 नेगेटिव जो है वो वापस से आएगा और क्या कर लेगा, यहाँ का हाइड्रोजन खींच लेगा अपना, ठीक है। जैसे खींचेगा तो और ये वाला अपना स्टेप फॉलो होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिंग अपनी एरोमेटिक टाइप की बन जाएगी। तो ये जो स्टेप होती है बहुत फास्ट होती है, क्योंकि रिंग स्टेबलाइज होना चाहेगी, ठीक है। स्टेबलाइज मतलब एरोमेटिक प्रॉपर्टी अपनी वापस से गेन करना चाहेगी। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O नेगेटिव, ठीक है। तो इस पर तो एक पॉजिटिव चार्ज चल ही रहा है, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन जाता है। तो इसको और ऐसे इस टाइप से लिख सकते हैं, टोटली यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन ये बन जाता है NO2, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जहाँ पर ये वाली जो स्टेप होती है ये फास्ट स्टेप होगी, और यहाँ पर ये वाली जो अटैक करने वाली स्टेप होती है ये स्लो स्टेप होती है, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी गेन जो किए हुए हैं उसको लूज नहीं करना चाहेगी, तो बहुत स्लो स्टेप चलेगी, ठीक है। फिर इसका इस टाइप से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेंगे और उसके बाद फिर वापस से यहाँ पर वो HSO4 नेगेटिव जो निकला हुआ था वो वापस से आएगा और यहाँ से क्या कर लेगा, H पॉजिटिव खींच के H2SO4 बाहर निकाल लेगा और हमारा नाइट्रेशन हो जाएगा। तो ये सिंपल एकदम नाइट्रेशन वाला पार्ट है, जैसे हम लोगों ने ब्रोमिनेशन भी किया था, ओके। सो आइए हम लोग अब बात कर लेते हैं बेंजीन के सल्फोनेशन की। तो सल्फोनेशन किस टाइप से किया जाता है और इसके लिए हमारे पास रिएजेंट किस टाइप का यूज होगा जिससे कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तो आइए बात कर लेते हैं। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में पहला पॉइंट यही है हमारा कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज टू सल्फोनेट बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन का हमें सल्फोनेशन कराना है तो फ्यूमिंग H2SO4 या कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि फ्यूमिंग का मीनिंग क्या है आखिर यहाँ पर, तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड दैट कंटेन्स एडेड सल्फर ट्राईऑक्साइड, मतलब इसके अंदर क्या होगा, SO3 प्रेजेंट होगा अगर फ्यूमिंग H2SO4 ले रहे हैं तो, ठीक है। अगले में पॉइंट में बोला गया है इन आइदर रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल अपीयर टू बी सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट होता है रिएक्शन के अंदर वो सल्फर ट्राईऑक्साइड जनरेट होता है, ठीक है। तो इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राईऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन एन इक्विलिब्रियम इन विच H2SO4 एक्ट बोथ एस एसिड एंड ए बेस। यहाँ पर जो H2SO4 होता है दोनों तरह का बिहेवियर शो करता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। तो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होने के बाद सल्फर ट्राईऑक्साइड जनरेट होता है। तो आइए अब मैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आखिर SO3 जनरेट होगा और कैसे ये बेंजीन पर अटैक करेगा, ओके। सो आइए हम लोग अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में हमें क्या करना है, ये 2 मोल क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है
तो 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने 1 मोल ऐसे लिया और इसका ही दूसरा मोल मैंने इस टाइप से अरेंज कर दिया। ठीक है, स्टेप रिवर्सिबल होगी, ये सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन रिवर्सिबल में चलता है, इक्विलिब्रियम पर कंडीशन पर ये चलेगा और इसके जो लॉन्ग पर होंगे इसके एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेंगे जिससे कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो मेरे पास H, ये O, ये S डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से और इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा अपने पास हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये O और ये H आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर देखें ध्यान से, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड अनस्टेबल है, तो यहाँ से मेरे पास होता क्या है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे, यहाँ से होता क्या है, यहाँ से अपना क्या होगा H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और यहाँ से क्या बनेगा, सल्फर पर अपने पास एक पॉजिटिव डेंसिटी आ जाएगी और ये O और ये H यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि ये जो हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के जो लॉन्ग पर है इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। जैसे ही खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो सल्फर क्या हो जाएगा अपना स्टेबल हो जाएगा। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ से बन जाता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड अपना ये क्या है, इसका इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल अपना सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है सल्फर पर, सल्फर अपना न्यूट्रल हो चुका है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब देखें ध्यान से, यहाँ से मैंने क्या बाहर निकाला, ये अपना माइनस क्या कर देगा, H3O पॉजिटिव। ठीक है, अब SO3 वापस आएगा, तो बेंजीन से ये क्या करेगा, अटैक करेगा। तो बेंजीन का पार्ट मैंने ऐसे लिख दिया, बॉन्ड को तोड़ के, एक बॉन्ड को तोड़ के, और मेरे पास क्या है S डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। तो ये जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है सल्फर पर अटैक करेगी और ये बॉन्ड बना लेगी। तो मैं ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास क्या हो चुका है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो हो गई और ये सल्फर का बॉन्ड बन चुका है कार्बन से, डबल बॉन्ड O, इस पर पॉजिटिव डेंसिटी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड। यहाँ से मेरे पास क्या बनेंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेंगे और जब सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हमारे पास क्या होगा, तो अब देखें ध्यान से, जो बना हुआ मेरे पास सेक्शन है ये पॉजिटिव सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे हम लोग इसको रेजोनेंस करा के देखेंगे तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन जाएंगे और जब सिग्मा कॉम्प्लेक्स जब बन जाएंगे तो यहाँ पर होगा क्या, ये अपने पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये S, ये O पर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर बेस आएगा, तो बेस जैसे कि यहाँ पर मैंने निकाला है H3O पॉजिटिव, ये भी आ सकता है और ये जो सेक्शन है ये भी हम लोग लेके आ सकते हैं। तो अगर मैं इसको लेके आऊँ H, ये O, यहाँ पर S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो क्या कर लेगा, इसके हाइड्रोजन को खींच लेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखें, ये रिंग अपने पास एरोमेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेगी और जब एरोमेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी तो ये स्टेप बहुत फास्ट होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये भी डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखो ध्यान से H3O पॉजिटिव निकला हुआ था, तो क्या कर लेगा, ये H3O पॉजिटिव यहाँ पर आएगा और ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को खींच लेगा, कौन, ये O नेगेटिव, तो यहाँ पर अपने पास SO3 ये H हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट सल्फोनेशन की स्टेप है। तो बड़े ध्यान से आप देखें, एक एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। ओके, तो आइए हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि मैंने यहाँ पर सल्फोनेशन कराया है बेंजीन का, तो स्टेप यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि रिवर्सिबल स्टेप चल रही है और अगर मुझे अच्छा अमाउंट सल्फोनिक एसिड का चाहिए है तो इसी वजह से यहाँ पर फ्यूमिंग H2SO4 और कंसनट्रेटेड H2SO4 ही यूज किया जाता है, जिससे कि रिएक्शन का जो अमाउंट होगा राइट हैंड साइड ज़्यादा चले। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग जब भी बेंजीन का सल्फोनेशन कराते हैं तो कंसनट्रेटेड मीडियम ही रखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाता है, इसका अमाउंट अच्छा खासा बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। एक तो पॉइंट ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, एक पॉइंट अपना ये हो जाएगा। तो कंसनट्रेटेड अमाउंट हमें रखना होता है। अगर मैं डीसल्फोनेशन की बात करता हूँ तो डीसल्फोनेशन किस टाइप से करना होगा, तो डीसल्फोनेशन में हमें डाइल्यूट H2SO4 लेना होता है, डाइल्यूट H2SO4, और इसको हीट किया जाता है। ठीक है, तो डीसल्फोनेशन हमारा किसका होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। ठीक है, और इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर H2SO4 के साथ हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर स्टीम वाटर होगा जो हीटेड होगा। ठीक है, इस टाइप से। अब मैं यहाँ पर जैसे कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को ले रहा हूँ, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मैंने कुछ सेक्शन इस टाइप से बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास लिया जाएगा
ये रिवर्सिबल स्टेप ही चलती है, ये स्टेप लिया जाएगा, क्या होगा अपने पास H2SO4 और यहाँ पर H2O और 100 डिग्री सेल्सियस में इसको हीट किया जाएगा। तो स्टेप बनती क्या है, स्टेप में क्या होगा, ये बेंजीन बन जाएगा यहाँ पर और SO3 यहाँ पर क्या होगा H, इस पर पॉजिटिव। तो अब बनती कैसे स्टेप है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ये मेरी स्टेप कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाती है, यहाँ पर SO3H, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो मेरे पास बनेगा क्या, तो मेरे पास कुछ इस तरह से सेक्शन आ जाता है। इस पर अपने पास SO3H है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, बाकी बॉन्ड इस टाइप से। यहाँ से H पॉजिटिव क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, जैसे ही रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर H पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट पर बैठेगा, तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास, ध्यान से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर SO3H है, ठीक है, इस पर क्या है पॉजिटिव, बाकी बॉन्ड इस टाइप से है। यहाँ से एरोमेटिक प्रॉपर्टी गेन करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो मेरे पास बनेगा क्या, तो यहाँ से बेंजीन हमारे पास फॉर्म हो जाती है और बाहर क्या हो जाता है SO3H और सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये सेक्शन हमारे पास देखें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर बन जाता है। तो डीसल्फोरेशन करने के लिए हमारे पास ये रिएजेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब अगली रिएक्शन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन का नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को दो पार्ट में बांटा गया है, पहला है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो पहले मैं बात करने जा रहा हूँ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कैसे किया जाएगा और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेंगे, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है एल्काइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड विथ एलिफेटिक कंपाउंड लाइक हैलाइड्स, एल्कोहल, ईथर, एस्टर, एल्कीन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड और प्रोटोनिक एसिड एक्ट एज कैटलिस्ट। ये दोनों ऐसे कैटलिस्ट यूज किए जाएंगे, तो कैटलिस्ट की तरह ही बिहेव किए जाएंगे, इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ऐसी जो रिएक्शन होंगी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन देगी। तो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल अपने किसका चलेगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये पार्ट कहलाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट में, इफ एल्काइलेटिंग एजेंट इज हैलाइड, एल्कोहल, एस्टर और ईथर देन कैटलिस्ट इज यूज्ड एज लुईस एसिड। तो लुईस एसिड ही हमें यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करने हैं, प्रोटोनिक एसिड नहीं। तो प्रोटोनिक एसिड कहाँ पर होंगे, तो बट व्हेन एल्काइलेटिंग एजेंट इन एल्कीन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे, प्रोटोनिक एसिड यूज करेंगे, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन कैसे चलेगी और इसमें हमें क्या करना होगा, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास अगर बेंजीन हो, तो बेंजीन का मुझे क्या करना है, एल्काइलेशन कराना है एल्काइल हैलाइड से। तो एल्काइल हैलाइड के लिए हमारे पास जो हैलाइड है, अब हैलाइड के लिए बेस्ट जो लुईस एसिड है वो एनहाइड्रस AlX3 है यहाँ पर, ठीक है, AlX3 लुईस एसिड कहलाएगा। तो इससे क्या बनेगा अपने पास, ये मेरे पास कोई अपना पार्ट बन जाएगा और ये H और X बाहर होगा। अब ये रिएक्शन कैसे चलेगी, तो मैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करने जाऊंगा अब, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग के अंदर बैठना चाहिए, एल्काइलेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे और किस किस का हम लोग एल्काइलेशन करा सकते हैं और कैटलिस्ट कौन कौन सा इसमें होगा, ओके। आइए हम लोग अब इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन पार्ट की। तो जैसे कि मैकेनिज्म करनी है, तो मैकेनिज्म में क्या करना है, तो मेरे पास अगर ये है एल्काइल हैलाइड RCH2 और ये X है, ठीक है, और एनहाइड्रस AlCl3 था इसके पास, तो AlX3 मैंने यहाँ पर एनहाइड्रस फॉर्म लिया। तो पहली स्टेप में दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन में क्या होगा, इसके पास मेरे पास लोन पर है, हेलोजन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा R, ये सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ पर बनेगा, इस पर पार्शली क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज और इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया, किसके साथ बन गया, हेलोजन का AlX3 के साथ बन गया, तो इस पर क्या आएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पेयर है यहाँ पर ये आयन पेयर के फॉर्म में रहेगा, आयन पेयर। इसके बाद यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा RCH2 इस पर पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है AlX4 इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये मेरे पास बन जाएगा। अब जो बना हुआ पार्ट है ये बेंजीन पर रिएक्ट करेगा, तो बेंजीन के पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास ये अपने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेंजीन के पास, सभी जानते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड CH2 इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर मेरे पास AlX4 ये क्या है नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में रखा हुआ है। तो अब ये जो बॉन्ड होगा ये कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है, ये वाले कार्बन पर अटैक करेगा और मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला पार्ट बाहर होगा अपने पास। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, -AlX4
ये नेगेटिव बाहर हो जाएगा अपने पास, तो क्या बनेगा ध्यान से देखें। तो यहाँ पर मेरे पास ये बेंजीन है और इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH2 ये R सेक्शन यहाँ पर लग जाएगा और बाकी बॉन्ड यहाँ पर रखे गएंगे। तो ये बॉन्ड है और ये भी बॉन्ड यहाँ पर है। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेंगे, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन तो हो गई, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर जैसे रेजोनेंस किया तो मेरे पास क्या बन गया, ये अपने पास डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और CH2 यहाँ पर क्या है R है। ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो मेरे पास अगला जो फॉर्म होगा वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, और ये H हो जाएगा यहाँ पर CH2 और ये R है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब स्टेप पे क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा हाइड्रोजन वाला, मतलब H पॉजिटिव निकलेगा। तो H पॉजिटिव जब निकलेगा तो -H पॉजिटिव यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से कर देखेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड आ चुका है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है और यहाँ पर क्या आ चुका है, CH2 R ये जुड़ चुका है। अब जैसे कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट तो बन चुका है, और अगर मेरे पास जो AlX4 नेगेटिव बाहर निकला हुआ है, ये AlX4 नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, यहाँ से HX फॉर्म कर लेगा और कैटलिस्ट जो है AlX4 X3, ठीक है, ये हमारा बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप से हमारी फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन की मैकेनिज्म चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है, ये जो फॉर्म कहलाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अपने सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देख चुके हैं। ठीक है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही सिंपल अपनी मेथड है एल्काइलेशन की, आप देख सकते हैं एक एक स्टेप को। ओके, हम लोग अब अगले पॉइंट पर आगे बढ़ रहे हैं, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन के। तो जैसे कि अगर मेरे पास एल्काइल हैलाइड अगर 2 डिग्री हो और 3 डिग्री का हो, ठीक है, तो इफ़ एल्काइल हैलाइड इज सेकेंडरी एंड टर्सरी 2 डिग्री और 3 डिग्री, देन रिएक्शन स्टार्ट विथ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, एंड दिस कार्बोकैटायन एक्ट एज दी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अब मैं इसकी मैकेनिज्म को दिखा देता हूँ कैसे बनेगा ये। तो मैंने यहाँ पर ले लिया CH3, ठीक है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर मेरे पास ये CH3, यहाँ पर CH और ये क्या है मेरे पास X है। ये कोई एल्काइल हैलाइड है। तो एल्काइल हैलाइड क्या है, ये मैं देखता हूँ तो ये वाला जो कार्बन है हेलोजन से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन 2 कार्बन 2 डिग्री ये एल्काइल हैलाइड है यहाँ पर। तो अगर ये पहली स्टेप में किससे एनहाइड्रस AlX3 से रिएक्ट करेगा तो मेरे पास क्या बनेगा, तो मेरे पास पहले कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये हमारे पास CH3, ये यहाँ पर CH और ये CH3 और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और AlX4 ये क्या बन जाएगा नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बन चुका है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है, ठीक है, अब ये बेंजीन पर अटैक कर देगा सीधा सीधा। तो बेंजीन वाले पार्ट पर क्या होगा, इस टाइप से आएगा, ये बेंजीन है अपने पास और ये CH3 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा एक CH3 लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पर शिफ्ट होगा, जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर शिफ्ट हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बनेगा, ये ध्यान से अगर कोई देखेगा तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, हाइड्रोजन तो रह गई, इस पर CH और 2 CH3 यहाँ पर इस कार्बन पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और बाकी कार्बन पर क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा। अब ये बन चुका है। अब इसके बाद होगा क्या, तो जो बना हुआ अपने पास पार्ट है ये अपना सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जब सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ से जनरेट होंगे, ठीक है, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ से जब जनरेट होंगे तो ये डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये CH और 2 CH3 यहाँ पर लगे हुए हैं। ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो अगला जो पार्ट बनेगा इसका ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ और यहाँ पर ये CH और इसके पास क्या लगे हैं, 2 CH3 लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो जब शिफ्ट होगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग बन जाएगी, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर CH और इस पर क्या लगे हैं, 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, -H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करता है, AlX4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो H पॉजिटिव प्लस AlX4 ये नेगेटिव था, ये HX निकाल देगा और जो लुईस कैटलिस्ट था वो बाहर निकल जाएगा AlX3 के फॉर्म में। तो मेरे पास यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, एक ये है और यहाँ पर HX वाला पार्ट है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये 2 डिग्री अगर एल्काइल हैलाइड दिया है तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कैटायन बनेंगे, कार्बोकैटायन, जो अटैक कर देंगे बेंजीन पर। तो इस टाइप से हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। ओके, ये कुछ कॉमन रिएक्शन हम लोग एल्काइलेशन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास बेंजीन थी
तो बेंजीन पर मुझे अगर एल्कीन का पार्ट लेना है तो एल्कीन मैंने ले ली है CH3 ECH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। जब एल्कीन ली जाएगी तो यहाँ पर प्रोटोनिक एसिड हमें यूज करने होंगे। प्रोटोनिक एसिड क्या होंगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर मैंने यहाँ पर HF को यूज किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने HF को यूज कर लिया। तो HF अब ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, प्रोटोनिक एसिड है यहाँ पर। तो पहली स्टेप में यहाँ पर क्या बनेगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करने के बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो जिसके पास मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर CH2 नेगेटिव, और H पॉजिटिव के साथ ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो ये कार्बोकैटायन यहाँ पर जब बन जाएगा, ठीक है, तो अब ये कार्बोकैटायन रिंग पर अटैक करेगा। तो रिंग पर कैसे अटैक करेगा, तो रिंग पर ये कुछ इस टाइप से अटैक कर देगा। तो मैंने इस डबल बॉन्ड को कुछ इस टाइप से बना दिया रिंग वाले। तो यहाँ पर मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर CH3। तो ये वाला नेगेटिव डेंसिटी इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगी, अपने पास बॉन्ड बनाएगी। तो मेरे पास बनेगा, ध्यान से अगर कोई देखे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और यह डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन तो रहते ही है, और CH, एक CH3 इधर है और एक CH3 इधर है, ठीक है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स जब बनेंगे सारी चीज़ें होने के बाद, तो लास्ट स्टेप में हमारे पास होता क्या है, तो लास्ट स्टेप में जब हो गया तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था यहाँ पर क्या बनेगा CH, और 2 CH3 यहाँ पर लगे हुए थे, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स निकल के आएगा इसका। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा, तो मेरे पास -H पॉजिटिव ये हो जाएगा बाहर, और लग क्या जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो ये रिंग है, और CH, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर हो जाएगा। H पॉजिटिव वापस से F नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो प्रोटोनिक एसिड जो कैटलिस्ट के फॉर्म में था वो बाहर ही रहेगा। तो मेरे पास बना क्या, तो मेरे पास ये चीज़ें बन चुकी हैं, यहाँ पर CH और ये CH3 और यहाँ पर CH3। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमीन के नाम से जानते हैं, ये क्यूमीन कहलाती है। तो इसको हम लोग याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन नेम इसका। तो बहुत ही शानदार ये रिएक्शन है। जब हमारे पास एल्काइलेटिंग एजेंट क्या हो, एल्कीन हो, तो प्रोटोनिक एसिड हमें लेने होते हैं, ओके। हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ रहे हैं एल्काइलेशन के लिए। तो अगर मेरे पास ये बेंजीन है, ठीक है, और बेंजीन के साथ मेरे पास कुछ इस टाइप का अपना साइक्लिक एल्कीन ले लिया मैंने, ये साइक्लिक एल्कीन मेरे पास है, ठीक है। और इससे मैं अगर 0 डिग्री सेल्सियस और HF कुछ इस टाइप से लिख दूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये पता होना चाहिए। तो ये क्या है, अपने पास फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन का ही सेक्शन है। तो अगर मैं गौर से देखता हूँ तो क्या होगा, तो ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब एल्कीन है, साइक्लिक एल्कीन है। तो साइक्लिक एल्कीन पहले क्या करेगी, ये अपने पास बॉन्ड बनाएगी कुछ इस टाइप से। तो मेरे पास साइक्लिक एल्कीन इस टाइप से है, तो ये जो बॉन्ड होगा वो मैंने शिफ्ट किया इस टाइप से। तो मेरे पास क्या बनेगा, ध्यान से अगर मैं देखता हूँ तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब जैसे कि इसका H पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव क्या कर लेगा, यहाँ से बॉन्ड बनाएगा। तो जब बॉन्ड बनेगा तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन पहुँच जाएगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन। तो ये कैटायन मेरे पास डेवलप हो चुका है। अब ये कैटायन क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वेव करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही बन गया तो ये बेंजीन पर अटैक कर देगा। तो बेंजीन पर कैसे आएगा ये, तो सभी जानते हैं बेंजीन वाला जो सेक्शन है, मैंने एक बॉन्ड को ब्रेक करके ऐसे लिख दिया और बाकी 2 बॉन्ड इस टाइप से हैं। तो अब मेरे पास जो इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है, तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो यहाँ पर है इस पर मिलेगी, मतलब इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनेगा तो मेरे पास कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, सभी को पता है यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही, ठीक है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर मेरे पास क्या लग जाएगा, ये दूसरा साइक्लिक कंपाउंड लग जाएगा, ठीक है, 6 कार्बन का इस टाइप से। अब एरोमेटाइज होगा तो मतलब यहाँ से अपना ये H पॉजिटिव वापस निकल जाएगा, तो -H पॉजिटिव, और यहाँ से क्या बन जाएगा, बड़े ध्यान से अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास ये रिंग तो है ही, और एक 6 नंबर की रिंग इससे और जुड़ गई है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, मेरे पास ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मुझे दिखाई देगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार ये रिएक्शन चलती है एल्काइलेशन की। तो बड़ी साफ सुथरी रिएक्शन यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं, ओके। आइए हम लोग अब एल्काइलेशन के अगले एग्जाम्पल पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है कुछ इस टाइप का, तो बेंजीन के ऊपर मैंने अब इस टाइप का एल्कोहल ले लिया। तो मेरे पास साइक्लिक एल्कोहल है, ये O और ये H है, ठीक है। साइक्लिक एल्कोहल मैंने अरेंज कर लिया। अब जब साइक्लिक एल्कोहल होगा तो जैसे कि
यहाँ पर कैटलिस्ट कौन होगा, तो मैंने लुईस एसिड ले लिया BF3, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो अब लुईस एसिड जब लिया जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट किस टाइप से फॉर्म होगा, तो बड़े ध्यान से देखें, एल्कोहल वाला सेक्शन है, तो एल्कोहल वाले सेक्शन पर मेरे पास क्या होगा, ये जो डेंसिटी है मैं इसको बना देता हूँ कि इलेक्ट्रो डेंसिटी जो बनी हुई है इस टाइप से, ये O और ये H वाली है, तो इसके पास लॉन पर है अपने पास, तो ये BF3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुअर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पुअर है तो इलेक्ट्रॉन किसको दिए जाएंगे, इसको दिए जाएंगे, तो मतलब इसके साथ ये बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड जब बनेगा तो मैं कुछ इस टाइप से बना देता हूँ, ये मेरे पास साइक्लिक पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये O यहाँ पर है, O का बॉन्ड इस किससे बना अपने पास BF3 पार्ट से बना, तो ये किसके साथ बन रहा है बॉन्ड, यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन तो है ही, ठीक है, ये बॉन्ड किससे बन रहा है, ये बॉन्ड अपना BF3 से बन रहा है, ठीक है। तो इस पर क्या है, पार्शली नेगेटिव चार्ज, ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज। तो इसको मैं कुछ इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये अपने पास 6 मेंबर की रिंग तो रहेगी ही, ठीक है, ये 6 मेंबर की रिंग तो रहेगी ही, और ये बन गया O और ये H, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये BF3, इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, BF3 नेगेटिव चार्ज, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड टूट के कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये आयन पेयर के फॉर्म में रहता है, यहाँ पर आयन पेयर, ये आयन पेयर बन जाएगा। जब आयन पेयर यहाँ से फॉर्म हो जाएगा तो ध्यान से देखें अब, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, ठीक है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है साइक्लिक वाले। तो अब जो बनेगा बेंजीन वाले सेक्शन पर, तो बेंजीन वाले सेक्शन पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर पहले शिफ्ट होगी, और जैसे ही शिफ्ट होगी तो मेरे पास जो बना हुआ है आयन पेयर, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, और OH और BF क्या है यहाँ पर 3, इस पर नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर अटैक करेगी, इस पार्ट पर अटैक करेगी, तो जिससे कि मेरे पास क्या हो जाएगा, -OH यहाँ पर BF3, और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड इससे बन गया है, तो ध्यान से देखें, जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा इसके साथ, इस अपनी 6 मेंबर रिंग है, सिंपल रिंग का इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। अब जैसे कि सभी जानते हैं इस पर एक क्या है अपने पास, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है, यहाँ पर अपने पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया। अब एरोमेटिक प्रॉपर्टी गेन करेगा तो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो H पॉजिटिव बाहर निकल गया, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ -H पॉजिटिव। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर तो रिंग हो जाएगी कि टोटली, और एक 6 मेंबर की रिंग सिंपल वाली यहाँ पर तो ये वाला पार्ट बन जाएगा। H पॉजिटिव वापस से यहाँ से OH को खींच लेगा, BF3 बाहर निकाल देगा, तो H पॉजिटिव और क्या साथ में है यहाँ पर OH और BF3 और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसके जो लॉन पर है इसको खींच लेगा, तो ये वाले बॉन्ड क्या कर देगा, ये वाले बॉन्ड को ये तोड़ देगा, तो ये वाले बॉन्ड तोड़ेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, H2O बाहर, और BF3 जो कैटलिस्ट लिया है वो बाहर हो जाएगा। तो मतलब फाइनली मेरे पास बनेगा क्या, तो सीधा ये यहाँ पर हमारे पास बन चुका है 6 मेंबर की रिंग सिंपल और H2O। तो इस टाइप से हमारे पास रिएक्शन चलती है। आप सिंपली इस तक को देखें, बड़े ध्यान से देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल वे से मैंने किया हुआ है। यहाँ पर आयन पेयर बनाए, आयन पेयर बनाने के बाद बेंजीन पर अटैक कराया। ओके, आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगला जो पॉइंट है यहाँ पर लिया जा रहा है, बेंजाइल हैलाइड वेरी रिएक्टिव फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, बट विनाइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। तो एल्काइलेशन जो चल रहा है हम लोगों का, वो यहाँ पर बेंजाइल हैलाइड के लिए बहुत ही अच्छा खासा चलता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव ही है। तो यहाँ पर हमारा एल्काइलेशन बहुत अच्छा चलता है। लेकिन वही बात करें विनाइल हैलाइड की और एराइल हैलाइड की, तो यहाँ पर हमारा एल्काइलेशन काम नहीं करता। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर द यूज़ ऑफ डाइहैलाइड, अगर मैं डाइहैलाइड की बात करूँ या पॉलीहैलाइड की, लीड्स टू द सक्सेसिव एल्काइलेशन। तो यहाँ पर सक्सेसिव एल्काइलेशन यहाँ पर हो जाता है। तो ये दो पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर इसका पॉइंट का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये बेंजीन है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर CH2, यहाँ पर Cl2, ये पार्ट ले लिया मैंने, CH2 Cl2, डाइहैलाइड यहाँ पर मैंने इसको ले लिया, और एनहाइड्रस मैंने ले लिया, एनहाइड्रस AlCl3। तो AlCl3 और हीट कर दिया, तो मेरे पास क्या होगा, सक्सेसिव एल्काइलेशन होगा। तो पहले क्या होगा, पहले मेरे पास ये सेक्शन फॉर्म होगा, यहाँ पर ये CH2 और ये Cl बन जाएगा, एक हेलोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और दूसरी बार क्या होगा मेरे पास फर्दर एनहाइड्रस
क्या कर लेगा ये AlCl3। फिर से मैं अगर ले लेता हूँ तो फिर से इसकी रिएक्शन हो जाती है। तो बेंजीन के ऊपर अगर मैं ले लेता हूँ तो बेंजीन के ऊपर ही लिया जाएगा, क्योंकि बेंजीन यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिएक्टिव रिएजेंट यहाँ पर रहेगा अपने पास, तो एल्काइलेशन इसका किया जाएगा। तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर कुछ इस तरह से पार्ट लगा सकता हूँ, बेंजीन तो रहेगी और CH2 और एक बेंजीन रिंग और यहाँ पर लग जाएगी। तो ये दो चीज़ें इस टाइप से हमारे पास लग जाती हैं, ठीक है। तो सभी को स्टेप पता है, स्टेप का कोई इसमें मीनिंग ही नहीं है। तो जैसे कि मैं अगर यूज़ करता हूँ तो CH2 यहाँ पर Cl और एक Cl और लगा होगा, तो एक Cl क्या करेगा, एक Cl मेरा AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बॉन्ड इससे बनाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, CH2 यहाँ पर Cl, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर मेरे पास AlCl4 और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना देता हूँ इस टाइप से, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, आयन पेयर फॉर्म हो जाएगा। तो आयन पेयर यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा। जब आयन पेयर यहाँ पर बन जाएगा तो ये क्या करेगा, इससे बेंजीन पर अटैक कर देगा। तो अटैक करेगा तो मेरे पास कुछ इस टाइप का स्टेप बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH2, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl, ये वाला पार्ट हो जाएगा। और बाहर मेरे पास क्या हो जाएगा, बाहर मेरे पास यहाँ से AlCl4 बाहर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस में। तो मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये वाला सेक्शन यहाँ पर जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बेंजीन बना सकता हूँ और CH2 और ACl बना सकता हूँ। तो वही मैंने क्या किया था, यहाँ पर ड्रॉ किया था। अब वापस से मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर से AlCl3 से फिर से मैं आयन पेयर बनाऊँगा और बेंजीन वाला पार्ट लेके फिर से अटैक कराऊँगा। तो फिर से ये वाला हेलोजन निकल जाएगा, इसकी जगह क्या लग जाएगा, बेंजीन रिंग। तो मैंने इस टाइप का फॉर्म किया हुआ है। तो सक्सेसिव यहाँ पर क्या हो जाता है, एल्काइलेशन हो जाता है अगर डाइहैलाइड लिया जाए, या पॉलीहैलाइड भी ले लेता हूँ तब भी मेरे पास क्या हो जाएगा, सक्सेसिव इसका एल्काइलेशन चलने लगेगा। ओके, आइए मैं कुछ और रिएक्शन ले लेता हूँ डाइहैलाइड के लिए। तो जैसे कि मेरे पास अगर डाइहैलाइड आ जाए, बेंजीन के ऊपर कुछ इस टाइप का पार्ट आ जाए, ठीक है, ये CH2 यहाँ पर Cl और ये CH2 और यहाँ पर भी Cl, और एनहाइड्रस हमारे पास क्या है, AlCl3 है, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एनहाइड्रस AlCl3। अब ये क्या करेगा, पहले आयन पर बनाएगा। तो सभी को पता चल चुका है आयन पर बनता क्या है। तो किसी एक कार्बन पर मेरे पास ये सेक्शन चला जाएगा, CH2, ये Cl, ये CH2 पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा और AlCl4 ये नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। ये आयन पेयर यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। आयन पेयर जैसे फॉर्म हुआ, बेंजीन पार्ट इससे अटैक कर देगा। तो पहले मेरे पास ये अपना पार्ट बन जाएगा, यहाँ पर CH2 और एक Cl ये बचा हुआ होगा, ठीक है, ये वाला CH2 पार्ट और एक CH2 पार्ट और होगा, तो CH2 यहाँ पर एक Cl तो बन जाएगा, ठीक है। अब वापस से मैं क्या करूँगा, एल्काइलेशन फिर से कराऊंगा। तो बेंजीन और बेंजीन के साथ क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3। तो वापस से क्या होगा, अब मेरे पास ध्यान से अगर कोई देखेगा तो ये बेंजीन है, ये वाले इस कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर ये CH2, इस वाले कार्बन पर क्या लग जाएगी, बेंजीन लग जाएगी। तो बेंजीन को मैंने इस टाइप से लगा दिया, तो फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर ये वाला सेक्शन ले लेता हूँ कि बेंजीन तो है ही, तो बेंजीन के ऊपर मैंने CCl4 ले लिया। तो CCl4 क्या करेगा, तो एनहाइड्रस, अब मैंने एनहाइड्रस यहाँ पर AlCl3 तो है ही लुईस कैटलिस्ट, ठीक है। तो अब जैसे कि देखें यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर पहले क्या बनेगा, एक सेक्शन कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अगर मैं इसका पहला मोल यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर ये CCl3 इस टाइप से आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा, फर्दर पर फिर से मैं क्या करूँगा, बेंजीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिर से एक हेलोजन लगा हटेगा और उसकी जगह क्या आएगा, बेंजीन वाला पार्ट आएगा, जैसे कि मैकेनिज्म हम लोग देख चुके हैं। तो जिसको मैकेनिज्म साफ क्लियर है तो वो आसानी से इन दोनों पार्ट को कर सकता है। यहाँ पर Cl और एक Cl यहाँ पर है, तो मेरे पास यहाँ पर एक रिंग और आ जाएगी, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये एक पोजीशन और है यहाँ पर बेंजीन लाने की। तो जैसे ही एक और बेंजीन आएगा तो मेरे पास एनहाइड्रस क्या है, यहाँ पर AlCl3 है। तो एक हेलोजन हटके फिर से क्या आ जाएगा, एक बेंजीन रिंग और जमा हो जाएगी यहाँ पर कार्बन पर। तो 3 बेंजीन रिंग यहाँ पर लगी हुई हैं, मतलब फिनाइल रिंग लगी हुई हैं, और एक क्या आ जाएगा, क्लोरीन वाला पार्ट यहाँ पर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर मैं अगर बेंजीन लेता हूँ और इसका एल्काइलेशन कराता हूँ, तो एल्काइलेशन यहाँ पर इसके बाद नहीं होता है, नो रिएक्शन,
क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस काम करना स्टार्ट कर देता है, तो स्टेरिक फैक्टर यहाँ पर लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फर्दर एल्काइलेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो रिएक्शन यहाँ पर आके रुक जाएगी। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट इसका यही है। तो कहने की बात यह है कि अगर स्टेरिक फैक्टर काम करेगा तो वहाँ पर एल्काइलेशन काम नहीं करता है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वहाँ पर रुक जाती है और हम लोग वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। आई थिंक ये वाला सेक्शन सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, तो आइए हम लोग अगले सेक्शन पर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर मैं करूँ एल्डिहाइड, कीटोन एंड एस्टर पर, तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन चलती है प्रोटोनिक एसिड के साथ। तो अब ये कैसे चलेगी, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास ही कोई एग्जाम्पल यहाँ पर है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रिंग को कुछ इस टाइप से बना दिया जिससे कि मैं आगे के पार्ट को एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है, कुछ इस टाइप का है। और प्रोटोनिक एसिड मैंने ये ले लिया और पूछा इसको हीट कर देंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बड़ा सिंपल सा पार्ट यहाँ पर है। प्रोटोनिक एसिड क्या करेगा, पहले ये जो ऑक्सीजन है अपने पास ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो मेरे पास क्या होगा, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। यहाँ पर नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन है और C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक CH2 और एक C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ चुका है और ये पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एक CH3 भी है, एक सेक्शन। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन जो है वो क्या है, अनस्टेबल हो चुका है पॉजिटिव चार्ज लिए हुए। तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, ये जो सेक्शन होता है ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी शिफ्ट होगी तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या बनाऊँगा, ये कुछ सेक्शन इस तरह से फॉर्म कर सकता हूँ, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन और एक C डबल बॉन्ड ये है, एक CH2 है और एक C डबल बॉन्ड O, ये H, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है एक CH3 सेक्शन लगा हुआ है। तो अब जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बनी हुई है ये वाली, ये क्या करेगी, इस कार्बन पर अटैक करेगी और ऑक्सीजन को क्या कर देगी, स्टेबलाइज कर देगी। तो ऑक्सीजन क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा, तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो मेरे पास अब बना क्या, ध्यान से देखेंगे तो मैं अब ये वाला पार्ट यहाँ पर बना के रखूँगा। यहाँ पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये C डबल बॉन्ड O, एक CH2 सेक्शन है, एक कार्बन है, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पर बन जाएगा और एक CH3 है। अब बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन चुका है और डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, तो ये सेक्शन मेरे पास यहाँ पर बन चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर बड़े ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, ये वाला सेक्शन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा इस टाइप से। तो अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को, इस हाइड्रोजन को हटाऊँ, इस हाइड्रोजन को मैं देखता हूँ तो इस हाइड्रोजन को अगर मैं निकालूंगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जिससे कि रिंग का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज। तो मेरे पास बनेगा क्या, यहाँ से -H पॉजिटिव होने के बाद क्या बन रहा है, रिंग अपनी क्या कर रही है, एरोमेटाइज हो चुकी है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक साइक्लिक पार्ट बन चुका है अगर कोई बड़े ध्यान से देखता है तो। ठीक है, ये अपने पास CH2 है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और ये नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन साफ है और ये बॉन्ड हो जाएगा। तो साइक्लिक पार्ट यहाँ पर डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो अब जो H पॉजिटिव बाहर निकला हुआ था, जैसे कि यहाँ पर OH सेक्शन है तो यहाँ पर H पॉजिटिव वापस से आएगा और जैसे ही H पॉजिटिव वापस से आएगा तो यहाँ पर हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन चलने लगेगी। तो एलिमिनेशन कैसे होगा, बड़े ध्यान से देखें कैसे मैं यहाँ पर एलिमिनेट करता हूँ। तो ये H पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, ये नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन क्या कर लेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बॉन्ड तोड़ लेगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, यहाँ से -H2O हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से -H2O हुआ तो कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो चुका है तो ये बॉन्ड तो बना हुआ है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर एक CH2 पार्ट है, यहाँ पर C और इसके पास एक CH3 है और एक बॉन्ड इस रिंग के साथ है। तो इस कार्बन पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब जैसे कि एसिडिक मीडियम था, ठीक है, कैटलिस्ट था, तो एसिड को क्या करना है, बाहर निकालना है, H पॉजिटिव को बाहर निकालना है। तो बाहर निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा, -H पॉजिटिव करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। तो फाइनल मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बन गया ये,
ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन है, एक CH3 है और डबल बॉन्ड यहाँ पर एक CH बचेगा, ये C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन यहाँ पर H, ये पार्ट। तो ये हमारा फाइनल यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये कहलाती है इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइप के हमारे पास ये कीटोन या एल्डिहाइड मिल जाते हैं तो हमें कुछ इस टाइप से चलना पड़ेगा, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना पड़ेगा। ओके, तो आइए हम लोग अब फ्रीडल-क्राफ्ट के अगले सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो सेक्शन है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का। तो एसाइलेशन कैसे और कहाँ पर करना होगा? तो जो ग्रुप होता है RCO, अगर ये ग्रुप हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर ये जो रिएक्शन देगा एसाइलेशन रिएक्शन हमारी कहलाएगी, ठीक है। द RCO ग्रुप इज कॉल्ड एस असाइल ग्रुप, इसको असाइल ग्रुप के नाम से जानेंगे। एंड ए रिएक्शन हेयरबाय ए असाइल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए कंपाउंड इज कॉल्ड एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर ये प्रेजेंट है तो उसको हम लोग एसाइलेशन रिएक्शन के नाम से जानने लग जाएंगे। दूसरे पॉइंट में है एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड टेक प्लेस इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ लुईस एसिड, ठीक है, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज कीटोन विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ लुईस एसिड। अगर मेरे पास लिमिटेड अमाउंट रहेगा लुईस एसिड का तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनने लगेंगे, और कॉम्प्लेक्स तो हमें बनाना नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ही लेना पड़ेगा लुईस एसिड का, क्योंकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, कीटोन का होता है, ठीक है। तो आखिर इसकी जो मैकेनिज्म होगी और रिएक्शन होगी वो कैसे चलेगी? तो अगर मेरे पास बेंजीन होगा तो बेंजीन यहाँ पर क्या होगा, ये मेरे पास बेंजीन है और इस टाइप से मैंने ग्रुप ले लिया इसका, तो CH3 यहाँ पर CO और ये Cl, तो ये एसाइल क्लोराइड ले लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस AlCl3 क्या होगा, एक्सेस अमाउंट का होगा, जितना भी हमें यूज करना है उतना हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर RCOCl हमारे पास जो होगा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा और ये बनेगा RCOCH3 और यहाँ पर HCl ये बाहर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। आखिर अब ये रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होगी वो कैसे फॉलो होगी, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। ओके, तो आइए हम लोग अब एसाइलेशन की मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म कैसे फॉलो होगी, तो उसके लिए मेरे पास कोई रिएक्शन इस टाइप से बेंजीन रिंग तो रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिया RCO और ये Cl, ठीक है, इस टाइप से, और एनहाइड्रस AlCl3 है, ठीक है। और बनेगा क्या अपने पास ये कुछ कंपाउंड बन जाएगा इस टाइप से, CO CH3 और यहाँ पर HCl, ठीक है। तो आप बनने के बाद देखें ध्यान से, क्योंकि ये इसका एक्सेस अमाउंट है, तो यहाँ पर कीटोन बनेगा। कीटोन जो क्या करेगा, AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, फिर उसके बाद वाटर डालेंगे, वाटर डालने के बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो देखें ध्यान से, बड़े आराम से इसको कैसे हम लोग फॉलो करेंगे। तो पहले तो क्या करेगा, ये RCO यहाँ पर Cl AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा। तो AlCl3 में इसके पास, मेरे पास हेलोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, लुईस एसिड को दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पुअर है, तो ये बन जाएगा R, ये CO और यहाँ पर Cl, ठीक है। और ये इसके साथ ये बॉन्ड तोड़ लेगा, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज बना देता हूँ और AlCl4 क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, आयन पेयर बन जाएगा। अब जैसे ही आयन पेयर बना हुआ है तो अब ये बेंजीन पर अटैक करेगा। तो बेंजीन पर जैसे ही अटैक करता है तो बेंजीन वाला पार्ट ये ले लिया मैंने, और R ये CO और यहाँ पर पॉजिटिव और Al, ठीक है, ये इसके साथ रखा हुआ है, ये पॉजिटिव पार्ट है आयन पेयर के फॉर्म में, और Cl4 क्या है, नेगेटिव, ठीक है। ये वाला सेक्शन इस कार्बन पर अटैक कर देगा तो ये वाला सेक्शन बाहर हो जाएगा, तो AlCl4 ये नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखें ध्यान से, तो बड़े आराम से आप लोग देख सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज बनेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और ये क्या है, R सेक्शन है। तो ये सेक्शन यहाँ पर बन जाता है अपने पास। अब देखें ध्यान से, अब जैसे कि इस कार्बन पर हाइड्रोजन तो होगा ही, ठीक है। तो अब इस पर अगर मैं अगले सेक्शन में यहाँ से आऊँगा तो ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ेगा, तो ये बॉन्ड तोड़ेगा तो क्या बनेगा, बड़े ध्यान से देखें, ये तोड़ने के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये C डबल बॉन्ड O और ये R बना देगा, ठीक है। और जो H पॉजिटिव यहाँ से बाहर होगा, -H पॉजिटिव यहाँ से बाहर होगा, वो क्या कर लेगा, इस सेक्शन के साथ रिएक्ट करके HCl और AlCl3 बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, साथ में
यहाँ पर HCl बाहर हो जाएगा और AlCl3 ये अपना बाहर। अब जैसे कि AlCl3 और कीटोन आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स यहाँ से ये फॉर्म होता है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OR। तो ये अपने पास बेंजीन रिंग है, इसके पास लोन पेयर है। तो यहाँ पर AlCl3 के साथ ये जो लोन पेयर होते हैं इसको दिए जाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो मैं इसको C6H5 और C यहाँ पर लिखता हूँ O और इसके साथ AlCl3 के साथ ये बॉन्ड। तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और एक R ग्रुप इस पर लगा हुआ है। तो इसके ऊपर फिर मैं क्या करता हूँ, वाटर का पार्ट डिजोल्व करता हूँ। तो वाटर के मैं 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज़ करता हूँ जिससे कि बॉन्ड टूटते हैं। तो मेरे पास वापस से क्या बन जाएगा, C6H5, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये R सेफ्ट हो जाता है और AlOH होल थ्राइस बन जाता है और HCl यहाँ पर बाहर होगा। ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ HCl यहाँ बाहर हो जाता है। तो इस टाइप से हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन ये हो पाती है। ठीक है, तो एसाइलेशन में एक कंप्लीट रिएक्शन इस तरह से हमें देनी होगी। तो बड़े ध्यान से आप देखें स्टेप मैंने क्या फॉलो की है। तो जैसे कि मेरा AlCl3 का अमाउंट था, एक्सेस में था, यहाँ पर कीटोन के साथ रिएक्ट करने लगता है, कॉम्प्लेक्स बनने लगता है। तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद वाटर डालेंगे तो हमारे पास वापस से जो कीटोनिक प्रोडक्ट है वो फर्दर हमारे पास अच्छी यील्ड के साथ बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, हम लोग अब आगे के सेक्शन पर बढ़ते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होगी तो उसको देख लेते हैं। तो पहला पार्ट जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो कौन से जो कंपाउंड होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, मतलब जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दे सकते हैं, और कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। तो ये पॉइंट इस पर आधारित है। तो एरोमेटिक कंपाउंड हुज रिएक्टिविटी इज कंपेरेबल विथ और ग्रेटर देन दैट ऑफ बेंजीन गिव दिस रिएक्शन। कंपाउंड हैविंग स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, मतलब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, और कंपाउंड हैविंग NH2 NHR OH ग्रुप ऑल्सो डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। ये सारे जो ग्रुप होते हैं ये क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, फिर भी ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। तो जैसे कि मैंने समझाया हुआ था, ये NH2 वाला पार्ट अगर रिंग के ऊपर लगा है, बेंजीन रिंग के ऊपर, एनिलीन बना लेगा, ये फिनॉल बना लेगा और ये एनिलीन डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ये क्या कर लेता है, अपना रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। और रिएक्शन होने के बाद वो जो ग्रुप बनेगा वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बेंजीन रिंग वहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो वहाँ पर जब बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी तो वहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन फिर चलेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं NH2 NHR और OH ये सारे क्या करते हैं, AlCl3 के साथ रिएक्ट करके अपना एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बना देते हैं जो रिंग पर अपना डेफिशिएंसी कर देते हैं। और जब पर रिंग पर डेफिशिएंसी होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ पर चलेगा नहीं। ठीक है, अगला है दीज कंपाउंड आइदर डू नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन और द यील्ड इज़ वेरी वेरी पुअर। ठीक है, जैसे कि दिया है। और कुछ मैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी लिख देता हूँ जो हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। तो ये NO2 यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग पावर है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिनॉल तो देख ही चुके हैं, ये OH वाला पार्ट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाएगा। ठीक है, COOH, इसके ऊपर अगर मैं COOH लगा देता हूँ तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे सकता है, वेरी पुअर इसमें अपना प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके बाद SO3H, ये भी क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगला ग्रुप ले लेता हूँ CH3, ये भी अपना फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाता है। ठीक है, यहाँ पर अगला मैं पार्ट ले लेता हूँ। तो अगला जो सेक्शन है वो है NR3 और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये भी क्या होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे सकता। तो जैसे कि पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन से कंपाउंड अपने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जिनकी रिएक्टिविटी है कंपेरेबल और ग्रेटर देन दैट ऑफ बेंजीन रिंग, वही क्या करेंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दे सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट मैंने ग्रुप लिखे थे लेकिन ये भी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन नहीं चलती है क्योंकि ये जो क्या करता है, AlCl3 के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करना स्टार्ट कर देता है, रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, ग्रुप अपना डीएक्टिवेट हो जाता है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन वहाँ पर नहीं हो पाती है। और कुछ इंपॉर्टेंट ये हमने ग्रुप लिखे हुए हैं जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। ओके, आइए हम लोग अब अगले पॉइंट पर आगे बढ़ रहे हैं। तो लिमिटेशन के अगले पॉइंट पर मेरा पार्ट है, एल्काइल ग्रुप आर एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर ARSE। द प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन इज मोर रिएक्टिव देन द स्टार्टिंग मटेरियल एंड फर्दर एल्काइलेशन इनवेरिएबली अकर्स। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं जो क्या कर सकते हैं, फर्दर अपना एल्काइलेशन करा सकते हैं। तो बेंजीन को फर्दर क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट करने के लिए रेडी होते हैं, इसलिए एल्काइलेशन फर्दर यहाँ पर हो सकता है। तो अगर मेरे पास ये बेंजीन है
ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास CH3 और ये Cl है, ठीक है। और एनहाइड्रस मेरे पास क्या है, ये AlCl3 है। तो अगर ये एल्काइलेशन होगा तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट तो बनते ही हैं, तो कुछ इस टाइप के इनवेरिएबल प्रोडक्ट और भी हमारे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक CH3 है, ठीक है, एक ये वाला CH3 वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये CH3 यहाँ पर अपने पास ऑर्थो पर आ जाएगा, ठीक है। और एक CH3 अपना कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर CH3, एक CH3 अपना पैरा पर आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास अगला कुछ इस टाइप का सेक्शन भी यहाँ पर पॉसिबल हो जाता है। तो CH3, ठीक है, यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा और एक CH3 यहाँ पर है और एक CH3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्थो मेटा पैरा वाले तो बन ही जाते हैं, ठीक है। और कुछ इस टाइप का भी हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो एक CH3 यहाँ पर आएगा और एक CH3 यहाँ पर और एक CH3 अपना यहाँ पर। तो जितनी पोजीशन यहाँ पर होती हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाली, वो फिलअप हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से इनवेरिएबल प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा एल्काइलेशन में पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूँ एसाइलेशन की, तो वहाँ पर नहीं हो पाता ऐसा। तो पॉली एसाइलेशन इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एसाइल ग्रुप इज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो वहाँ पर जैसे कि हमारे पास एसाइलेशन होता है, तो मैं एसाइलेशन यहाँ पर अगर करता हूँ, ये मेरे पास बेंजीन है और CH3 और ये COCl है, ठीक है। और एनहाइड्रस मेरे पास क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 है। तो अगर मैं इसका एसाइलेशन कराता हूँ तो मेरे पास ये अपना कीटोन डेवलप होता है और ये कीटोन क्या है, ये अपना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो ये अपना क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ये। तो जब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पर बेंजीन रिंग पर रिएक्शन नहीं हो पाती है, बेंजीन रिंग पुअर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉनिसी मिलेगी नहीं और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारे पास ओनली एक ही यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो एसाइलेशन और एल्काइलेशन में क्या आखिर लिमिटेशन है पता चल रही होंगी, ओके। हम लोग अब अगले सेक्शन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला जो पॉइंट है यहाँ पर लिमिटेशन का, ये है द कार्बोकैटायन फॉर्म फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एल्कीन और एल्कोहल कैन रीअरेंज टू ए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। इट इज यूजुअली डज सो एंड द मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो ये सभी जानते हैं, जब भी हमारे पास यहाँ पर कार्बोकैटायन बनते हैं तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक है, शिफ्टिंग करना पड़ती है और उसी शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग ही हमें मेजर प्रोडक्ट देने होते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ, ये मेरे पास रिंग है, बेंजीन रिंग, इस पर मुझे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करानी है। तो अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का हमारे पास हैलाइड आ जाता है, तो CH3 यहाँ पर CH2, एक CH2 यहाँ पर और ये Cl ले लिया, ठीक है। कुछ इस टाइप का हैलाइड मेरे पास है और मैंने बोला है ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हमारा क्या हो रहा है, कंबाइन कर रहा है, कैटलिस्ट है यहाँ पर, और हीट कर दें तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। तो एक तो सिंपल प्रोडक्ट है, एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, जहाँ पर मैंने सीधा क्या किया, इस एल्काइल हैलाइड वाले एल्काइल वाले पार्ट को यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। जैसे कि सभी जानते हैं ये एल्काइल वाला पार्ट यहाँ सीधा अपना हाइड्रोजन से HCl निकाल देगा और सीधा बन जाएगा। और एक क्या होगा, इसका रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है, तो एक ये वाला अपना रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा। तो मैंने यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3 और एक CH3 यहाँ पर लगाया, तो ये हमारे पास मेजर होगा, ये रीअरेंज प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये वाला होगा अपना माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोडक्ट या माइनर प्रोडक्ट कहलाता है। तो हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए हमें आंसर ये देना पड़ेगा। तो आखिर अब जिसको मैकेनिक्स पता होगी तो कर सकता है। तो हमारी स्टेप क्या चलती है, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा, कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, ये Cl है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, AlCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये क्या कर लेगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH2, और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और AlCl4 ये क्या होगा माइनस। तो एक कार्बोकैटायन बन गया। अब ये कार्बोकैटायन कौन सा है, 1 डिग्री है, और 1 डिग्री से मोर स्टेबल क्या होता है अपना 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो यहाँ पर CH3 और ये CH2 है, यहाँ पर CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे कि हम लोगों को पता है, यहाँ पर शिफ्टिंग अगर मैं करूँ हाइड्राइड की, तो 1,2 यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करो। तो हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर
अपने पास सी एच, ठीक है, तो यहाँ पर सी एच बचेगा और ये सी एच थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल जाएगा, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से तो मोर स्टेबल होता है, इसलिए अब ये जो सेक्शन होता है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वेव करेगा और बेंजीन पर अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट बना लेता है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, एल्काइल, हैलाइड, एल्कीन और एल्कोहल, इसमें हमारे पास कार्बोकेटाइन जनरेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी के लिए इस टाइप का पार्ट करना हो सकता है। ओके, आइए हम अब लिमिटेशन के अगले सेक्शन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्काइलेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, हैंस दिस रिएक्शन इज थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल रिएक्शन इज कैरीड आउट एट हाई टेम्परेचर। ये ध्यान रखेंगे हमेशा, हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन चलेगी क्योंकि ये थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल रिएक्शन है। तो मेटा अपना एल्काइलेटेड डेरिवेटिव होगा, तो मेटा एल्काइलेटेड डेरिवेटिव यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट अमाउंट में बनते हैं जब भी हमारे पास हाई टेम्परेचर दिया जाएगा। तो मेटा एल्काइलेटेड डेरिवेटिव आर थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल, सो एट हाई टेम्परेचर मेटा डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड। तो जैसे कि अगर मैं इसका अगर बोलूँ कि मैंने ये बेंजीन रिंग ली और इसका एल्काइलेशन कराया CH3Cl, 3 मोल इसके ले लिए, और एनहाइड्रस मैंने बोल दिया एनहाइड्रस AlCl3 और हीट बोल दिया, और हीट कहाँ पर है, हाई हीट है। तो हाई हीट अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर काफ़ी अगर टेम्परेचर गिवन कर देगा, ज़्यादा टेम्परेचर वाला पार्ट, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मेटा डेरिवेटिव वाले प्रोडक्ट बनाऊँगा। तो जैसे कि मेटा डेरिवेटिव बनेगा तो यहाँ पर 3 मोल इस टाइप से हमारे पास बेंजीन रिंग पर बन जाएंगे। तो ये फाइनल प्रोडक्ट इस टाइप का होता है। तो बहुत ही लिमिटेशन यहाँ पर ये बोला जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगर मैं सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट देखता हूँ तो सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट में ये प्रोडक्ट तो दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये सेक्शन को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर हायर टेम्परेचर ले लिया जाएगा एकदम से, तो वहाँ पर कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं मेटा डेरिवेटिव वाले। ओके, ये हम लोग अब अगले सेक्शन पर आगे बढ़ते हैं लिमिटेशन के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये लिमिटेशन दिया गया है। टर्सरी एल्काइल ग्रुप आर मोस्ट readily introduced during alkylation, so they are most readily removed because the reaction is a reversible reaction। तो अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का हमारा एल्काइलेटिंग पार्ट बना हुआ है, तो इस टाइप से रिंग के ऊपर है, और यहाँ पर मेरे पास ये टर्सरी वाला पार्ट दे दिया, तो Me मैंने यहाँ पर 3 लगा दिए इस टाइप से। तो अगर मुझे हटाना है तो हटाने के लिए मैं HCl और एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो एनहाइड्रस AlCl3 और थोड़ा सा हीट कर दिया। तो ये जो रिएजेंट अपने पास लिया गया है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ HCl, ये इस ग्रुप को क्या कर देगा, रिमूव कर सकता है आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग वापस से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और CM3 अपनी बात CM3 यहाँ पर क्या बाहर हो जाएगा, HCl के साथ बाहर हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पर कार्बन और इसके साथ कितने मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 3। तो ये 3 मिथाइल ग्रुप के साथ यहाँ पर एक क्लोरीन ये बाहर निकल जाएगा और बेंजीन वापस से बन जाएगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रिएक्शन का पॉइंट है। आप इससे बहुत ही अच्छी रिएक्शन बना सकते हैं। ओके, तो लास्ट पॉइंट पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो लास्ट जो पॉइंट लिया था उस पर कुछ अच्छा एग्जांपल मेरे पास है। तो मैं यहाँ पर अगर ये बेंजीन रिंग लेता हूँ और इसका मैं अगर एल्काइलेशन करा देता हूँ, तो मैंने एल्काइलेशन करा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो एनहाइड्रस क्या है मेरे पास, एनहाइड्रस AlCl3 है, तो AlCl3 ले लिया। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास ये टोलुइन बन जाता है। तो C6H5CH3 इसको बोलते हैं टोलुइन। तो टोलुइन क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर टोलुइन बनने के बाद अगर मैं यहाँ पर ये ग्रुप ले लेता हूँ, अब एल्काइल हैलाइड मैंने ले लिया Me3 और ACCl, और एनहाइड्रस क्या है मेरे पास, AlCl3 है। ठीक है, लुईस एसिड है। तो अब मेरे पास एल्काइलेशन फिर से होगा। तो ये अपने पास हिस्टोरिकली हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड है, तो ऑर्थो पर तो अपना प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, कहाँ पर बनाएगा, पैरा पर। तो पैरा पर ये अपना सेक्शन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये CH3 है और यहाँ पर C और यहाँ पर Me और यहाँ पर भी Me और यहाँ पर भी Me पर लग जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर फिर से इसका एल्काइलेशन कराऊँ, मतलब CH3Cl से फिर से रिएक्शन कराऊँ, और एनहाइड्रस मेरे पास क्या है यहाँ पर AlCl3 है, तो वापस से क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे कि यहाँ पर ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा पोजीशन तो फिल है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 और एक CH3 यहाँ पर आ जाएगा और C
Me3 ये बन चुका है, ठीक है। तो अब जैसे कि अब मुझे अगर यहाँ पर अगर ये भी करना होता तो मैं ये भी कर देता, CH3 CO और Cl, और एनहाइड्रस क्या है मेरे पास, एनहाइड्रस यहाँ पर AlCl3 है। तो मेरे पास क्या बन जाता, मेरे पास ये भी बन जाता, यहाँ पर क्या था CH3 होता, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास CO और यहाँ पर CH3 मिल जाता, और CMe3 ये रहता, ठीक है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, CMe3 को हटा सकता हूँ। हटाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, HCl, ठीक है, और एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, और हीट कर देंगे तो ये वाला सेक्शन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर मुझे ये बनाना होगा तो मैं ये वाली स्टेप यूज़ कर लूँगा, और मेरे पास ये CMe3 और Cl ये बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी मुझे अगर ये हटाना है तो मैं हटाने के लिए HCl और एनहाइड्रस क्या कर लेंगे, ZnCl2 को यूज़ कर लेंगे, और लिटिल बिट हीट कर देंगे तो मेरे पास ये सेक्शन हट जाएगा, और फाइनली मेरे पास क्या बन जाएगा, फाइनली मेरे पास ये CH3 रहेगा, और ये CO और इस साइड क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, और CMe3 और Cl ये बाहर निकल जाएगा। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर एक कन्वर्जन यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ओके, आइए अब मैं लिमिटेशन के अगले सेक्शन पर प्रोसीड कर रहा हूँ। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का क्या आखिर मीनिंग होगा यहाँ पर, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट इन सम केसेस डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट यूज्ड, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं इसका रिएक्शन लेता हूँ, नेफ्थलीन का मैंने रिएक्शन लिया, तो ये बहुत ही लिमिटेड केस है, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है सॉल्वेंट का, फिर भी अगर मैं इस रिएक्शन को ले लेता हूँ तो यहाँ पर हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। तो CH3COCl और एनहाइड्रस मेरे पास क्या है, AlCl3 है, और CH2 मैंने यहाँ पर यूज़ किया है सॉल्वेंट, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये सॉल्वेंट यहाँ पर यूज़ किया है। और इसी साइड अगर मैं इस पर CH3COCl और एनहाइड्रस मेरे पास क्या है, AlCl3 है, और इस साइड मैंने नाइट्रोबेंजीन को सॉल्वेंट के फॉर्म में लिया है। तो ये सॉल्वेंट और ये सॉल्वेंट का फ़र्क क्या होगा, तो जैसे कि यहाँ पर इस सॉल्वेंट पर इस पर रिएक्शन होगी तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मैं बनाऊँगा, यहाँ पर CO और CH3, ठीक है। तो ये पोजीशन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होगी इस सॉल्वेंट के लिए, और इस सॉल्वेंट के लिए हमारे पास ये पोजीशन जो होगी नेफ्थलीन की, ये बहुत ही रिएक्टिव होगी। तो यहाँ पर ये इस पर हमारे पास क्या जुड़ेगा, CO और CH3 यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक सॉल्वेंट का रिएक्शन यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, मतलब इन दोनों पोजीशन पर रिएक्शन अपनी होगी, ठीक है। तो C6H5NO2 मतलब नाइट्रोबेंजीन अपनी ये वाली पोजीशन पर अटैक करेगा, और CH2 पर हमारे अपने पास अपर वाली जो पोजीशन है उस पर रिएक्शन होगी। तो बहुत ही लिमिटेड केस है, ज़्यादा रिएक्शन में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। ओके, ये हम लोग अब अगले सेक्शन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला सेक्शन है अपना एक्सटेंशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो बेंजीन, एल्काइल बेंजीन एंड एंथ्रासीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ कार्बेमोइल क्लोराइड जो कहलाता है NH2COCl एंड N, डाई एल्काइल कार्बेमोइल क्लोराइड जो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और ZnCl2। दिस रिएक्शन इज नोन एज गटरमैन एमाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप की रिएक्शन है, इसका नाम गटरमैन एमाइड सिंथेसिस से बोला जाएगा। तो देख लेते हैं एकदम, जैसे कि मेरे पास अगर ये मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, और मैंने ले लिया यहाँ पर ये NH2 और COCl, तो कार्बेमोइल क्लोराइड ले लिया, और मैंने बोल दिया एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने बोल दिया। तो एकदम सेम है, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इसका Cl इसका एक हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा HCl के फॉर्म में, और ये वाला ग्रुप कहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जैसे कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन चलती है उसी टाइप से यहाँ पर मैं इसको भी अपना पार्ट बना दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CONH2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर जनरेट होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा जो इस पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करा देगा, तो ये बन जाएगा। इसी टाइप से हम लोग ये वाला ग्रुप भी ले सकते हैं इस टाइप से। तो अगर मैं यहाँ पर ये बेंजीन है और मैंने ये ले लिया R मतलब CH3 वाला पार्ट, तो CH3 यहाँ पर N और यहाँ पर भी CH3, ठीक है, और ये CO और Cl इस टाइप से मैंने अरेंज कर दिया। और रिएक्शन मेरे पास क्या होगी, एनहाइड्रस किसकी होगी, यहाँ पर AlCl3 की, एनहाइड्रस AlCl3 की रिएक्शन यहाँ पर होगी, ठीक है।
तो अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या ग्रुप लग जाएगा, ये वाला ग्रुप लग जाएगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर मेरे पास ये इस पर पॉजिटिव सेंटर में जनरेट होगा और इसका Cl इसके हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा। तो ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N और N पर क्या लगे हैं, 2 CH3 ग्रुप लगे होंगे। तो इस टाइप से मैं इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही शानदार ये गेटरमैन एमाइड सिंथेसिस रिएक्शन कहलाएगी, क्योंकि ये अमाइड डेरिवेटिव यहाँ पर बन चुका है। ये डेरिवेटिव अमाइड का है और यहाँ पर अमाइड, तो बेंजामाइड यहाँ पर बन चुका है। ओके, सो आइए हम लोग अब अगले सेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला जो सेक्शन है वो है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस का। तो गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस किस टाइप से किया जाएगा और कौन से रिएक्टेंट, कौन से रिएजेंट और कौन सा प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, फॉर्माइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड by HCN in the presence of anhydrous ZnCl2 is known as Gattermann aldehyde synthesis। तो फॉर्माइलेशन हमें करना होगा एरोमेटिक कंपाउंड का। अब बात आती है कौन कौन से कंपाउंड ये रिएक्शन कर सकते हैं। तो जैसे कि दिस रिएक्शन इज गिवन बाय बेंजीन, एल्काइल बेंजीन, फिनॉल्स, फिनोलिक ईथर्स एंड सम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे अपने प्रीडीन टाइप के जो होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन, अमीन्स एंड कंपाउंड कंटेनिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहेगा, ठीक है। अगला है, इन दिस रिएक्शन ZnCl2 एंड HCN आर फॉर्म्ड फ्रॉम ZnCN होल ट्वाइस एंड HCl। तो अगर मैं यूज़ करूंगा ZnCl2 और HCN का, कहाँ से यूज़ हो सकता है, ZnCN होल ट्वाइस और HCl से फॉर्म हो सकता है अपने पास। तो ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर रिएजेंट के फॉर्म में। तो अब मेरी बात ये रहेगी कि इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो कैसे चलेगी, मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होगा और मैकेनिज्म क्या होगी, वो कैसे फॉलो हो पाएगी। तो अब तो ये समझ में आ गया कि क्या लेना है, किसके ऊपर ये रिएक्शन होती है और क्या इसमें रिएजेंट होता है। बस अब हमें मैकेनिज्म की ज़रूरत है, तो आइए हम लोग उसको देखते लेते हैं। सो आइए अब मैं इसके मैकेनिज्म की बात कर लेता हूँ। तो मैकेनिज्म कैसे फॉलो होगी, तो जैसे कि मेरे पास HCN यहाँ पर होता है, फॉर्माइलेशन करना है तो, और यहाँ पर एसिडिक मीडियम मैंने इसको ले लिया और ZnCl2 एनहाइड्रस फॉर्म में यहाँ पर रहेगा। तो ये क्या कर लेगा, यहाँ से इसके लॉन पर को ये हाइड्रोजन को देगा। तो जैसे ही मेरे पास हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस टाइप का पार्ट बन जाएगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड अगर शिफ्ट होगा नाइट्रोजन पर, तो यहाँ पर मैं इसका डीलोकलाइजेशन करा सकता हूँ कुछ इस टाइप से। तो नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो कार्बन पर बना हुआ है उसका मैं अटैक कराऊँ बेंजीन पर, तो कुछ इस टाइप से रिएक्शन हमारी चलेगी। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर नाइट्रोजन पर अपने पास लोन पर है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, ठीक है। ZnCl2 यहाँ पर हमारे पास कैटलिस्ट के फॉर्म में रहता है हमेशा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से मेरे पास बॉन्ड शिफ्ट होगा ये वाला पार्ट, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज किस पर बॉन्ड कनेक्ट कर देगा, कार्बन वाले पार्ट पर। तो मेरे पास बनेगा क्या, तो बड़े ध्यान से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर और यहाँ पर कार्बन का बॉन्ड बन चुका है, ये डबल बॉन्ड, इस पर एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पर अपना एक हाइड्रोजन इस टाइप से लगा हुआ है। बाकी के बॉन्ड अपने क्या होंगे, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है। आप सभी जानते हैं इस हाइड्रोजन पर यहाँ पर पार्ट रहेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा एरोमेटिक प्रॉपर्टी के लिए। तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पर -H पॉजिटिव यहाँ से, और मेरे पास ये एसाइल अमीन इमीन कहलाती है। तो ये एसाइल इमीन यहाँ पर बन जाता है, ये डबल बॉन्ड और ये N और ये H। तो इतना जो सेक्शन होता है ये सेक्शन कहलाता है इमीन। और अगर मैं पूरा सेक्शन बोलूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको बोला जाता है एसाइल इमीन। तो एसाइल इमीन यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। अब जैसे ही एसाइल इमीन बनी है, यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, H2O वाला पार्ट लाऊंगा, ठीक है। तो H2O वाला पार्ट जैसे इसके ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा, तो यहाँ पर देखें इसको बॉन्ड को मैं तोड़ूंगा, इस बॉन्ड को मैं तोड़ूंगा तो इसको H पोजीशन दूंगा, ठीक है। इसको H वाला पार्ट दूंगा तो NH3, और इसको मैं क्या दूंगा, यहाँ पर OH वाला पार्ट दूंगा, तो क्या बन जाएगा, CH2O बन जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2O। और CH2O को कैसे लिख सकते हैं, और इस टाइप से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर CH, ठीक है, यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, इसको O दे दो और इसको क्या दे दो, H2 पार्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CHO, ठीक है। तो इसको हम लोग इस टाइप से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वाटर से हम लोग क्या कर देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो ये बॉन्ड टूट जाता है इमीन वाला, और यहाँ से NH3 गैस बाहर हो जाएगी, -NH3 कर देंगे, तो मेरे पास क्या बन जाता है, ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो इस टाइप से हमारी मैकेनिज्म फॉलो होती है, आप लोग देख सकते हैं, ओके।
अब मैं इसका ओवरऑल पार्ट लिख देता हूँ कि ओवरऑल कैसे एल्डिहाइड सिंथेसिस होगा गटरमैन से। तो मैं यहाँ पर बेंजीन वाला सेक्शन लूँगा, ठीक है, जैसे कि मेरा था। और यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पर ZN, यहाँ पर CN होल ट्वाइस, ठीक है, और HCl वाला पार्ट ले सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, पहली स्टेप में। और दूसरी स्टेप में क्या लिया जाता है, वाटर वाला पार्ट थोड़ा सा हीट कर देंगे। तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग मैकेनिज्म देख चुके हैं। तो इन दोनों सेक्शन से हमें क्या मिलता है, ZnCl2, ठीक है, और HCN मिलता है। इन दोनों की रिएक्शन से जब मैं कराऊंगा ZnCN होल ट्वाइस और HCl से आपस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ZnCl2 मिलेगा और HCN यहाँ पर फॉर्म होता है, जो हमारा मैकेनिज्म के काम आता है और हमारी स्टेप फॉलो होती है। तो इस टाइप से मैं ओवरऑल रिएक्शन को पूछ भी सकता हूँ। ओके, तो आइए हम लोग अब अगली रिएक्शन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगली जो रिएक्शन का नाम है वो है गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस और गटरमैन कोच फॉर्माइलेशन, इस नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। तो इस रिएक्शन में हमें कौन सा रिएक्टेंट लेना है, कौन रिएजेंट लेना है और इसका फाइनल प्रोडक्ट किस टाइप का बनेगा, तो आइए इसके देखते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिया है, फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन एंड एल्काइल बेंजीन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एज ए कैटलिस्ट एंड CuCl एज ए को कैटलिस्ट, ठीक है, इज नोन एज गटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। और अगर मुझे ये जो पार्ट दिया गया है CO और HCl का, अगर ये बनाना है तो इसको बनाने के लिए अल्टरनेट तरीका भी है। द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉपिंग क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड ऑन द HCOOH, फॉर्मिक एसिड पर हम लोग कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पर HCOOH पर, ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन है यहाँ पर HSO3 ये Cl, ये क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड मैंने ले लिया, इस पर करेंगे तो मिक्सचर हमारा बन जाता है COHCl का, ठीक है, COHCl का ये मिक्सचर हमारे पास बन जाता है और H2SO4 यहाँ से बाहर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर मिक्सचर है तो हमारा इस मिक्सचर को भी हम लोग बना सकते हैं इन दोनों की रिएक्शन से। तो हमारे पास गटरमैन कोच फॉर्माइलेशन यहाँ से ही हो सकता है। तो आइए अब मैं देखता हूँ इसकी मैकेनिज्म कैसे चलेगी और रिएक्टेंट पार्ट क्या होगा और प्रोडक्ट पार्ट कैसे बनेगा। ओके, तो आइए अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म कैसे चलेगी, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि यहाँ पर रिएक्शन को किस टाइप से लिखी आ सकती है। तो ये बेंजीन होगा, यहाँ पर मैं अगर कुछ इस टाइप से ले लूँ HCl और CO और AlCl3 यहाँ पर लिखा होगा एनहाइड्रस फॉर्म में, ठीक है, और CuCl कुछ इस टाइप से लिखा होगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर मेरे पास फॉर्माइलेशन होगा और फॉर्माइलेशन होने के बाद CHO बन जाता है, ठीक है, एल्डिहाइड फॉर्मेशन जिसको हम लोग फॉर्माइलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं टॉलुइन ले लूँ, टॉलुइन मतलब यहाँ पर CH3 लगाओ और कुछ इस टाइप से लिखा हो, यहाँ पर HCl, ठीक है, और CO इसका मिक्सचर हो और एनहाइड्रस यहाँ पर क्या लिखा हो AlCl3 और CuCl कुछ इस टाइप से लिखा हो। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर जैसे कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी ऑर्थो पोजीशन पर तो पैरा डेरिवेटिव यहाँ पर बनते हैं मेजर में, तो यहाँ पर CHO वाला पार्ट बनेगा, ठीक है। तो अब ये दोनों रिएक्शन कैसे चलेंगी, तो स्टेप क्या होगी, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे पास क्या होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मेरे पास जैसे कि HCl है तो HCl की रिएक्शन किसके साथ होगी, CO के साथ। तो CO का मैं अगर स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव में है, यहाँ पर हमारे पास क्या है AlCl3 है। तो AlCl3 मेरे पास है और CuCl यहाँ पर को कैटलिस्ट है, मतलब इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला सेक्शन अपना क्या कर लेगा, ये वाला सेक्शन AlCl4 के पास चला जाएगा और ये वाला सेक्शन कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर। तो मेरे पास क्या बनेगा H, ये C, ये अपने पास डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। और AlCl4 क्या होगा, ये बाहर हो जाएगा। तो AlCl4 यहाँ पर ये क्या है, बाहर है, नेगेटिव के फॉर्म में। अब जैसे कि बेंजीन अगर मैं ले लेता हूँ तो बेंजीन पर ये क्या करेगा, अटैक कर देगा। तो बेंजीन का पार्ट मैंने कुछ इस टाइप से लिया और मेरे पास क्या है, ये H, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड O और पॉजिटिव। तो अब ये जो सेक्शन होगा यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड को शिफ्ट करूँगा तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज हमारा इस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि वो अनस्टेबलाइज अपना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लिए हुए है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मेरे पास कुछ इस टाइप का पार्ट यहाँ पर आ जाएगा।
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और इस पर कार्बन का बॉन्ड और इस पर क्या है डबल बॉन्ड, और ये O इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे कि देखें इस पर एक हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पर अपने पास क्या है बॉन्ड, और यहाँ पर भी बॉन्ड। अब यहाँ से क्या होगा AlCl4 वापस से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर AlCl4 जो है वापस से आ सकता है। तो ये Cl नेगेटिव वाला पार्ट HCl के साथ बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा, और AlCl3 भी यहाँ से बाहर हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड एरोमेटाइज कर देगा इस रिंग को। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और CHO यहाँ पर हमारा बन चुका है, ठीक है, CHO। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट इस टाइप से बन जाता है। तो इस टाइप से हम लोग गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन करते हैं। तो इस टाइप एकदम साफ है, एकदम क्लियर है, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं इसको। ओके, तो आइए हम लोग अब अगली रिएक्शन पर आगे बढ़ते हैं। जो अपने पास रिएक्शन होगी उसका नाम है क्लोरोमिथाइलेशन, या ब्लांक रिएक्शन के नाम से ये जानी जाएगी। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, आखिर इसमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरोमिथाइलेशन, ग्रुप बाय फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड आएगा अपना फॉर्मेलिन और पैराफॉर्मेल्डिहाइड से, ठीक है, एंड कंसंट्रेटेड HCl in the presence of Lewis acid as a catalyst in the aromatic ring is known as chloromethylation और blank reaction। तो आखिर मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो ये मेरे पास एरोमेटिक रिंग है, तो बेंजीन मैंने ले लिया, और मैंने फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर HCSO, ये अपने पास फॉर्मेलिन और पैराफॉर्मेल्डिहाइड वाला ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास HCl कंसनट्रेटेड है, तो मैं यहाँ पर एनहाइड्रस लुईस एसिड मैंने ले लिया ZnCl2 का, ठीक है, ये मेरे पास रहेगा। और इसके बाद मेरा क्लोरोमिथाइलेशन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास CH2 और ये Cl यहाँ पर ऐसे आ जाता है। तो ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से चलती है। अब कैसे चलती है, इसमें क्या क्या मैकेनिज्म रही होंगी, तो इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, तो आइए अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूँगा। तो पहला पॉइंट ये दिया गया है, इन केस ऑफ पैराफॉर्मेल्डिहाइड इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटेड HCl गैस इज यूज्ड। तो अगर मैं यहाँ पर पैराफॉर्मेल्डिहाइड यूज करता हूँ तो कंसंट्रेटेड HCl की जगह मैं HCl गैस को भी यूज कर पाऊँगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मुझे फ्लोरोमिथाइलेशन, ब्रोमोमिथाइलेशन या आयोडोमिथाइलेशन कराना है तो वो भी मैं आसानी से करा सकता हूँ, बस उसी टाइप के मैं एसिड ले लूँगा। अगर फ्लोरोमिथाइलेशन है तो HF, ब्रोमो के लिए HBr और आयोडो के लिए HI लेने पर हमारा ये रिएक्शन हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये है, दिस रिएक्शन इज मेनली गिवन बाय एल्काइल, एल्कोक्सी एंड हेलोबेंजीन। ये हमारे आसानी से ये क्लोरोमिथाइलेशन की रिएक्शन दे देते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन बाय एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप सच एज नाइट्रोबेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोबेंजीन ये रिएक्शन दे देता है। ऑल्दो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन एंड प्रिडीन आर इनर्ट, ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं दे पाएगी, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। क्लोरोमिथाइलेशन इज नॉट गिवन बाय फिनॉल एंड एनिलीन। अब ये फिनॉल और एनिलीन क्या करते हैं, ये हमारे पास पॉलीमर क्रिएट करने लगते हैं, पॉलीमराइज होने लगते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग ये क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसकी वजह से यहाँ पर पॉलीमर फॉर्म होने लगता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लांक रिएक्शन के, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोमिथाइलेशन। तो अब मैं इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेता हूँ, इन पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, अब मैं इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैकेनिज्म कैसे चलेगी, तो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, और इसके पास मुझे क्या लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड और कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस यहाँ पर ZnCl2 लुईस एसिड लेना है। तो मेरे पास क्या बनना है, ये क्लोरोमिथाइलेशन होगा, तो मेरे पास ये फॉर्मेशन होना है। तो अब कैसे होगा, तो पहली स्टेप क्या चलेगी, तो मैं फॉर्मेल्डिहाइड को कुछ स्टेप से ब्रेक करके लिख रहा हूँ। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके पास क्या है, HCl है। तो क्या करेगा, पहली स्टेप में ये बॉन्ड को शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर अपने पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके हाइड्रोजन को दिए जाएंगे। तो ये क्या कर लेगा, ये यहाँ पर क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2 है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, तो H, ये C, ये O डबल बॉन्ड, इस पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक हाइड्रोजन तो है ही यहाँ पर, और ZnCl4 ये क्या होगा, यहाँ पर बाहर होगा अपने पास, ठीक है, इस टाइप से। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये क्या होगा, बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पर डीलोकलाइज हो जाएगा ये बॉन्ड। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और कैटायन कार्बन पर डेवलप हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जानते ही हैं सब चीज़ें
तो बेंजीन पर हम लोग क्या करेंगे, इसका अटैक कराएंगे। तो बेंजीन पर मैं अगर ये वाला पार्ट ले लेता हूँ, H, ये C, ये O और ये H है, ठीक है। इसके लॉन्च पर वापस आ चुके हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला बॉन्ड पहले तो शिफ्ट होगा, फिर शिफ्ट होने के बाद इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास कुछ सेक्शन इस टाइप से आ गया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बन का बॉन्ड, इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, ये वाले, और फिर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इसके 2 लोन पर वापस से हैं। ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, और सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन भी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे बनने के बाद अब क्या होगा, यहाँ से अब मैं वापस से क्या ले लूँगा, यहाँ से वापस से क्या कर सकता हूँ, ये जो ZnCl4 वाला पार्ट है, ZnCl4 वाला पार्ट है, ये वापस से आएगा। तो यहाँ से क्या कर देगा, हाइड्रोजन को निकाल लेगा, तो माइनस HCl कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे, ZnCl2 कर देंगे। तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और H वाला पार्ट इसके Cl से HCl बना लेगा, ZnCl2 बाहर। तो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ गया, ये CH2 और ये O और ये H है, ठीक है। अब इसके बाद सिंपली क्या है, HCl जो बाहर है वो सिंपली क्या कर देगा, किसके साथ है, ZnCl2 के साथ है, एसिड के साथ है, लुईस एसिड के साथ है। तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूशन करा देगा। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन करा देगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेरे पास ये रिंग है और यहाँ पर CH2 और ये Cl फॉर्म कर देगा। तो इस टाइप से हमारी क्या होती है, रिएक्शन चलना स्टार्ट हो जाती है और क्लोरोमिथाइलेशन यहाँ पर हो जाता है। ओके, तो बहुत ही क्लियर रिएक्शन यहाँ पर दी गई है। ओके, आइए अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लोरोमिथाइलेशन इज एन एफिशिएंट प्रोसेस बट इट हैज़ ए वेरी सीरियस ड्रॉबैक। स्मॉल अमाउंट ऑफ द वेरी कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बिस क्लोरोमिथाइल ईथर इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर होता क्या है, जो HCl है वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर एक खतरनाक कंपाउंड बना लेता है। ये कहलाता है बिस क्लोरोमिथाइल ईथर। तो यहाँ से कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, CH2 ये O, यहाँ पर CH2 और ये Cl, ये बन जाता है अपने पास, ठीक है। तो बनेगा कैसे, तो मैं बना देता हूँ। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है अपने पास, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो पहली स्टेप में HCl का H पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है। तो मेरे पास H, ये C, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, इसके पास क्या आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास O बॉन्ड आ जाएगा। जैसे किसी भी जानते हैं इसके पास लोन पेयर है, तो इसको बॉन्ड को शिफ्ट लोन पेयर को कहाँ दे सकते हैं, इस हाइड्रोजन को दे सकते हैं। तो ये वाला पार्ट मेरे पास बन जाएगा। अब जैसे कि इसमें डिलोकलाइजेशन होता है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन पर अब अपने पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास फॉर्म हो जाता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, तो जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो ये CH2 और इस पर पॉजिटिव, ये क्या है, OH सेक्शन है। तो ये Cl नेगेटिव से यहाँ से फटाक से रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, Cl और ये CH2 और ये OH बन जाती है। तो इसका अमाउंट हमारे पास बनता रहेगा। जब इसका अमाउंट बनता रहेगा तो ये आपस में भी क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो ये जब आपस में रिएक्ट करता है, इसके मैंने 2 मोल इस टाइप से रिएक्ट करा दिए। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर कर देंगे और ये बिस क्लोरोमिथाइलिन ईथर, ये वाला पार्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो ये Cl, यहाँ पर CH2, ये O और ये CH2 और ये Cl, यहाँ से अगर मैं H2 निकाल देता हूँ तो ये बहुत ही खतरनाक कंपाउंड यहाँ पर बन जाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन अच्छी चल रही थी लेकिन फिर यहाँ पर एक कमी छोटी सी निकल के आ जाती है, ठीक है। तो बाकी अच्छी रिएक्शन है ये। ओके।